द फर्स्ट लेजेंडरी बीस्ट मास्टर। अध्याय 141 थोर को पढ़ाना। सार्जेंट रीटा ने अपनी अगली कार्रवाई के बारे में सोचते हुए मेज पर अपनी उंगलियां पटकीं। क्यों न हम आज दोपहर थोर के लिए कुछ अलग करने की कोशिश करें। आपने उसे बिजली के हमले के कौशल सिखाने का सुझाव दिया क्योंकि वह पहले से ही लाइटनिंग शील्ड जानता है, या ये रिफ्रेशिंग लाइटनिंग है। रिफ्रेशिंग लाइटनिंग, काल ने पुष्टि की। तो जबकि उसे एक टैंक में विकसित करना लुभावना हो सकता है, मुझे लगता है कि उसके एक टिकाऊ फ्रंटलाइन हमलावर बनने की संभावनाओं के बारे में कुछ कहा जाना चाहिए। अगर वह खुद को थोड़ी सी रेंज देने के लिए कुछ हमले के मंत्र सीख सकता है, बस इतना ही कि वह हमला करने से पहले लक्ष्यों को संलग्न या चेत कर सके, तो इससे बहुत फर्क पड़ेगा। रीटा ने जारी रखा। थोर ने प्रस्ताव पर विचार किया। ये समझ में आया कि उसे बचाव से ज्यादा करने के लिए बिजली का उपयोग करने में सक्षम होना चाहिए। झुंड की रक्षा करना सबसे महत्वपूर्ण था, लेकिन आपको अभी भी दुश्मनों को भगाना था, और इसके लिए सींगों से ज्यादा का उपयोग न करने का कोई कारण नहीं था। संभवतः ऐसे अन्य तरीके भी हैं जिनसे हम थोर को विकसित कर सकते हैं। बुनियादी चीजें जैसे अधिक पुनर्जनन या एक ब्रह्म मंत्र जो ये दिखाएगा कि उसके और भी सदस्य हैं। हालांकि नए हमले के तरीकों का प्रशिक्षण सबसे सरल विकल्प लगता है, एलिस ने सुझाव दिया। थोर को ये सिखाने का विचार कि उसके साथ एक पूरा झुंड है, ऐसा लगता है कि यह वास्तव में उसके लिए बहुत उपयुक्त हो सकता है और छलावरण का एक बढ़िया तरीका है। बहुत से लोग इस तथ्य पर सवाल नहीं उठाएंगे कि लाइटनिंग सेरों का एक झुंड एक साथ घूम रहा था, क्योंकि वे आमतौर पर इसी तरह रहते थे। इसकी तुलना में एक अकेला सेरो बहुत अधिक संदिग्ध था, खासकर अगर वह अन्य प्रजातियों के जीवों या मनुष्यों के साथ यात्रा कर रहा हो। भ्रम जादू उसकी क्षमताओं से बहुत दूर हो सकता है, लेकिन थोर के पास सेरो का एक पैकेट होना यात्रा के दौरान एक बढ़िया भेस होगा। शायद हम कुछ जादूगरों को ऐसा भ्रम मंत्र सिखा सकें जिससे समूह के सदस्य बाहरी लोगों को सेरो जैसे दिखेंगे। फिर हमारे पास दूसरों के साथ बातचीत करने के लिए एक असली होगा, और हम में से बाकी लोग इसे स्वाभाविक बना देंगे, जैसे कि झुंड बस गुजर रहा था। काल ने सुझाव दिया। शिक्षकों ने सेरो होने का दिखावा करने वाले और भ्रम में छिपने वाले अभिजात वर्ग की पूरी टीम के विचार पर हंसा। ये काम करना चाहिए, लेकिन यह अलग तरह की समस्याओं का कारण बन सकता है, क्योंकि जो जीव सेरो को एक खाद्य उत्पाद मानते हैं, वे धीमे और कमजोर सदस्यों को चुनने के प्रयास में उनकी ओर आकर्षित होंगे। असली चीज की तुलना में अधिकांश अभिजात वर्ग झुंड के धीमे और कमजोर सदस्य होंगे, और परिणाम वांछनीय से कम हो सकता है। क्यों न हम उसे कुछ जादुई कौशल या मौलिक योद्धा हमले दिखाने से शुरू करें, ताकि पता चल सके कि वह किसके साथ संगत महसूस कर सकता है। जादूगरों और योद्धाओं के बीच बिजली के हमलों की एक विस्तृत विविधता है, इसलिए मुझे लगता है कि अगर हम थोर को वे सभी दिखाएं, तो वह सबसे अच्छा चुनने में सक्षम होना चाहिए। मुझे पता है कि आज कुछ जादूगर बिजली के बोल्ट पर काम कर रहे हैं, इसलिए हम पहले उसे आजमा सकते हैं, रीता ने सुझाव दिया। कोई आपत्ति नहीं थी, इसलिए उन्होंने अपना दोपहर का भोजन जल्दी से समाप्त कर लिया और प्रशिक्षण के लिए रीता द्वारा चुने गए स्थान पर जाने के लिए तैयार हो गए। लेकिन मैदान के आधे रास्ते में अन्य प्रशिक्षण समूहों में से एक ने थोर का ध्यान आकर्षित किया। मैं उसे आजमाना चाहता हूं, उसने सुझाव दिया, काल का ध्यान बर्सिकर्स की ओर खींचते हुए। आप बर्सिकर बनना चाहते हैं? काल हंसा। नहीं, स्मैश। मैं स्मैश आजमाना चाहता हूं। काल ने उन्हें अपने प्रशिक्षण पर शुरू होते देखा और देखा कि यह वरिष्ठ वर्ष की कक्षा थी। सभी आरोही रैंक के छात्र थे, जब तक कि बर्सिकर्स में कोई कमांडर रैंक न हो। थोर स्मैश करना चाहता है, काल ने दूसरों को सूचित किया, एक छात्र की ओर इशारा करते हुए जो अपने भूकंप कौशल पर काम कर रहा था। भूकंप, यह उसके लिए थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन फिर सेरो प्रजाति के सभी लोगों की पूंछ पर वह बड़ी नुकीली गेंद होती है न? वे आमतौर पर अपने सींगों से हमला करते हैं, लेकिन पूंछ हिलाने और अचेत करने वाले कौशल को सक्रिय करने के लिए उपयुक्त हो सकती है। मैं प्रोफेसर से बात करने जाऊंगी, रीता ने तुरंत सहमति व्यक्त की जब उसने सुना कि यह थोर का विचार था। दूसरों से यह पागलपन लग सकता है, लेकिन खुद थोर से ये कौशल सीखना उसके लिए व्यवहार्य हो सकता है। कोई भी जानवरों को उनसे बेहतर नहीं जान सकता, या ऐसा उसने मान लिया। इसके अलावा अगर यह काम नहीं भी करता, तो थोर को अपनी पूंछ जमीन पर पटकते और कोशिश करते देखना मजेदार होता। इस बारे में कोई वास्तविक मार्गदर्शन नहीं था कि वह क्या सीख सकता है या क्या नहीं, लेकिन अगर वह इसके बारे में उत्साही महसूस कर रहा था, तो कम से कम कुछ संभावना होनी चाहिए कि थोर भूकंप या इससे संबंधित कौशल सीख सकता है। यह उसके लिए शारीरिक रूप से अनुकूल था, क्योंकि कौशल को आमतौर पर एक बड़े कुंद हथियार से सक्रिय किया जाता था। या तो उसके पैर या उसकी पूंछ पर लगी गेंद उस आवश्यकता को पूरा करती थी, और उसकी ताकत पहले से ही मानव मानक से कहीं अधिक थी, यहाँ तक कि उसके स्तर के बस्कस की तुलना में भी। उसकी दुम उनकी किसी भी भुजा से मोटी थी और चाबुक की तरह लचीली थी, जिसके अंत में ठोस गेंद थी। उन्हें बस कक्षा के शिक्षक को यह समझाने की जरूरत थी कि सेरो को कक्षा में शामिल करने से उनके छात्रों की शिक्षा में कोई बाधा नहीं आएगी।
कई प्रोफेसर उन समूहों के प्रति बहुत सुरक्षात्मक थे जिन्हें उन्हें सौंपा गया था, और यह सुझाव देना कि आप उनके प्रशिक्षण दिनचर्या में गड़बड़ी करना चाहते हैं अकादमी के कई कर्मचारियों के बुरे पक्ष में जाने का एक तेज तरीका था। इसलिए वे घबराहट के साथ दृढ़ संकल्प के साथ बरसकर प्रशिक्षण क्षेत्र में पहुंचे। थोर बाहर था और उनके साथ साथ नाच रहा था, प्रशिक्षण में शामिल होने के लिए उत्सुक था, लेकिन उसे आदेश दिया गया था कि जब तक उसे छात्रों के साथ शामिल होने की अनुमति न मिल जाए तब तक वह गड़बड़ी न करे। काल ने प्रशिक्षण क्षेत्र में पहुंचने के बाद लगभग 5 सेकंड का समय दिया, इससे पहले कि थोर को या तो जबरन रोका जाए या सीखने की अनुमति दी जाए। जिस तरह से वह उत्साहित हो रहा था क्योंकि उसने छात्रों को अपने कौशल से जमीन हिलाते हुए देखा था। ये कुछ हद तक बड़ी सरीसृप प्रजातियों के कदमों की तरह था जिससे हर कदम पर जमीन हिलती थी, और यह अनुभूति उसकी आनुवंशिक स्मृति में समाहित थी, जिसका अर्थ था कि एक प्रजाति प्रभावशाली थी। इसलिए उसके दिमाग में कोई भी बरसकर जो भूकंप कौशल का उपयोग कर सकता है वह प्रभावशाली होना चाहिए। अध्याय 142 भूकंप। सौभाग्य से उनके लिए कक्षा टैंक द्वारा पढ़ाई जा रही थी, जो अपनी कक्षा में पढ़ाने के लिए नए छात्रों को पाकर बहुत खुश था, भले ही वह लाइटनिंग से रोही क्यों न हो। आओ और भूकंप समूह में शामिल हो जाओ। मैं भी कौशल जानता हूँ, इसलिए अगर थोर को कोई समस्या आती है तो बस मुझसे पूछें। लेकिन यहाँ के सभी लोग इसमें बहुत अच्छे हो रहे हैं, भले ही यह एक बहुत ही उन्नत कौशल है, इसलिए उनसे सीखना मुश्किल नहीं होना चाहिए। बस याद रखें कि वे बरसकर हैं, इसलिए उनके प्रशिक्षण के रास्ते में न आने की कोशिश करें। विशाल प्रोफेसर ने निर्देश दिया। समझ गया, मुझे यकीन है कि थोर ठीक रहेगा, वह हमेशा से अच्छा व्यवहार करता आया है। काल ने सहमति जताई। बस्कर्स ने नए लोगों को उत्सुकता भरी निगाहों से देखा, क्योंकि किसी का उनकी कक्षाओं में आना असामान्य था, और निश्चित रूप से अन्य विशेषज्ञताओं के जूनियर्स का तो बिल्कुल भी नहीं। लेकिन जब थोर को बुलाया गया तो वे सभी उत्सुकता से चकित हो गए। सेरो भूकंप सीखना चाहता था। ठीक है, तो उसे कोशिश करने दो। उन्होंने अपना अभ्यास शुरू किया। टैंक ने उन्हें जो गलत कर रहे थे उसे सुधारने के लिए मार्गदर्शन किया। हमलों ने अभ्यास क्षेत्र से लगातार रेत के गुबार उड़ाए और काल ने स्किल मास्टर को सक्रिय किया, जबकि थोर ध्यान से देख रहा था। एक पल के लिए वह निश्चित नहीं था कि इसे अपने आप में कैसे ढालना है, लेकिन जब बस्कर्स में से एक ने 2 हाथ वाले मॉल के साथ एक स्पिनिंग स्ट्राइक का इस्तेमाल किया तो थोर को समझ में आने लगा। उसने मौके पर ही मुड़कर अपनी पूंछ की गेंद को घुमाया, उसे मिट्टी में पटक दिया और रेत का एक गुबार उड़ा दिया, लेकिन भूकंप का कोई प्रभाव नहीं हुआ। बस एक जागृत रैन के जानवर की क्रूर ताकत थी। लेकिन सभी को कहीं न कहीं से शुरुआत करनी थी, और कुछ और हमलों के बाद थोर ने हमला करते समय अपनी पूंछ पर बिजली डालना शुरू कर दिया। हमले को बढ़ाने के लिए अपने सीमित मन का कुछ हिस्सा इस्तेमाल किया। पहले कुछ बार जब उसने ऐसा करने की कोशिश की तो उसने सिर्फ एक बख्तरबंद पूंछ बनाई, लेकिन कक्षा के अंत के करीब उसने जमीन पर प्रहार किया और वह कांपने लगी, जबकि बिजली रेत में फैल गई। अब ये और भी अच्छा है। ताकत अभी तक नहीं थी, लेकिन अब उसे समझ आ गया है। टैंक ने प्रशिक्षण मैदान के पार अपने स्थान से उन्हें बधाई दी। वह स्वाभाविक है। थोर ने ध्यान केंद्रित किया और फिर से जमीन पर जोरदार प्रहार किया, जिससे वास्तविक भूकंप प्रभाव थोड़ा और अधिक पैदा हुआ। तो एक वरिष्ठ ने सहमति जताई। काश मैं भी उतना ही स्वाभाविक होता। मैं कसम खाता हूं कि वह धोखा दे रहा है। वलविन को प्रशिक्षित करने वाले छात्रों में से एक हंसा। काल ने बड़े लड़के को देखकर मुस्कुराया। मैं उसे नई क्षमताओं को समझने में मदद करने के लिए एक कौशल का उपयोग कर रहा हूं, लेकिन इसमें से अधिकांश सब उसका है। इसे देखने से लगता है कि उसने सिर्फ भूकंप नहीं सीखा है, यह एक बिजली का प्रकार है। थोड़े और अभ्यास के साथ मुझे लगता है कि वह अपने विरोधियों को अचेत करने और अस्थिर करने के लिए इसका उपयोग करने में सक्षम होगा। ठीक है, अगर आपका कौशल उसे एक ही दिन में नई क्षमताएं सीखने में मदद कर सकता है तो मैं इसे एक शानदार सफलता कहूँगा। लेकिन केवल इतना ही नहीं, यह एक उन्नत कौशल है। कक्षा के अधिकांश छात्र इसमें महारत हासिल करने से पहले पूरे सेमेस्टर तक इस पर काम करेंगे। अब मैं यह नहीं कहूँगा कि थोर भूकंप कौशल का मास्टर है, लेकिन मैं ये कहूँगा कि उसने पहले दिन इसे सक्रिय करने में कामयाबी हासिल की। मुझे विश्वास है कि मैं निकट भविष्य में उसे फिर से देखूंगा। टैंक ने पूछा। बेशक, उसे आपके विशेषज्ञों की मदद से कौशल में महारत हासिल करने या कम से कम इसे एक कुशल स्तर तक पहुंचाने की ज़रूरत है। मुझे लगता है कि आज हमारे लिए भी एक परिकल्पना साबित हुई। प्रशिक्षक जितना अधिक कुशल होगा वह उतनी ही तेज़ी से कौशल सीख पाएगा। पहले वर्षों से सीखना राय के लिए एक बहुत बड़ी विफलता थी। काल ने समझाया। सभी बरसकर्स अवधारणा को समझते दिखे। गुणवत्ता अंदर, गुणवत्ता बाहर। उनमें से एक ने सुनाया जैसे कि यह उनके मुख्य पाठ्यक्रम का हिस्सा हो। यह एक तर्क है जिसका उपयोग हम अपने शरीर को विकसित करने के लिए करते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि यह कौशल सीखने के लिए भी काफ़ी कारगर है। आप केवल एक अच्छे नियम से ही परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। दूसरे छात्रों में से एक ने समझाया। फिर हमें नए कौशल सिखाने के लिए सबसे अच्छे लोगों की तलाश करनी होगी।
थोर पहले से ही अर्थक्वेक की मूल बातें सीख रहा है, मुझे लगता है कि हम वाकई कुछ कर सकते हैं। रीटा ने मुस्कुराते हुए सहमति जताई। उसने अपने छोटे काले बालों में हाथ फेरा, ये पक्का संकेत था कि वह किसी बात पर गहराई से सोच रही थी। फिर उसने खुद को सिर हिलाया और काल की तरफ मुस्कुराए। कल सुबह हम आपको एडवांस क्लास में ले जाएं, ताकि पता चल सके कि राय और हॉक के लिए सबसे अच्छा क्या काम करेगा। अगर उन्हें कोई ऐसा कौशल मिल जाए जो उन्हें पसंद हो, तो वे उसे उसी तरह सीख सकते हैं। उसने सुझाव दिया। यह एक शानदार विचार है। जब वे कौशल को क्रियान्वित होते देखेंगे तो उन्हें इस बात का बेहतर अंदाजा हो जाएगा कि उनके लिए क्या उपयुक्त होगा, बजाय इसके कि हम उनके लिए चुनें। थोर ने अर्थक्वेक के साथ इतना मजा किया कि मुझे यकीन है कि वे कल इसके बारे में उत्साहित होंगे। काल ने सहमति जताई। शायद। राय ने सहमति जताई। उम्मीद है कि यह आज से बेहतर होगा। क्या मैं फिर से जादूगरों के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकता? मुझे कई दिनों से पानी के मंत्रों को रोकने का मौका नहीं मिला है। हॉक ने पूछा। मैं देखूंगा कि क्या हम आपको आपकी सटीकता प्रशिक्षण पर वापस ला सकते हैं। वे बस ये देखने के लिए बहुत उत्साहित हैं कि मेरी नई शक्ति आपको सभी नए कौशल सिखाने के लिए कितनी अच्छी तरह काम करती है। काल ने उत्तर दिया। हॉक ने झुंझलाहट में फुफकारते हुए दोपहर के लिए अपने घोंसले में जाकर बैठ गया, जबकि राय उसकी बोरियत पर हंस रही थी, और थोर थोड़ी झपकी के लिए अपने स्थान पर तालाब में जाकर बैठ गया। आश्चर्यजनक रूप से दाना रात के खाने पर नहीं थी, नहीं वह उस रात उसके कमरे में दिखाई दी, इस तथ्य के बावजूद कि उसके दोनों ओर के कमरे हमेशा की तरह प्रशिक्षण के साथ पागल हो रहे थे। जो भी प्रशिक्षण उन्होंने उसे दिया था वह गहन रहा होगा यदि वह अभी भी चल रहा था जब वह सो गया, या शायद वे गुप्त रूप से कहीं प्रशिक्षण लेने के लिए दिन के लिए परिसर से बाहर चले गए थे। जब आपके पास एक समर्पित शिक्षक होता था तो हमेशा अन्य छात्रों की नज़रों से दूर प्रशिक्षण स्थान होते थे, लेकिन वे अभी अभी एक सैर से वापस आए थे और उन्होंने शिक्षक के इतने उत्सुक होने की उम्मीद नहीं की थी। इसलिए जब उसने अगली सुबह नाश्ते पर उसे थका हुआ और आधा सोया हुआ देखा तो काल उसे देखकर राहत और खुश दोनों था। लंबी रात, उसने नाश्ता करते हुए पूछा। तुम्हें पता नहीं है, मैं आधी रात के बाद तक प्रशिक्षण ले रहा था और फिर आज सुबह मुझे सुबह सुबह मानसिक ध्यान प्रशिक्षण के लिए बिस्तर से बाहर निकाल दिया गया। यह मेरे मानसिक विकास में मदद करने वाला है, लेकिन नाश्ते के बाद इसके लिए अधिक उचित समय लगता है। उसने आह भरी। जिल और रीटा साथ साथ अंदर आए और उन्होंने देखा कि दाना और काल अपना भोजन समाप्त कर रहे हैं। दोनों छात्रों के चेहरे पर चिंता के भाव थे, लेकिन जिल मुस्कुरा रही थी। आराम करो, आज इतना बुरा नहीं होगा। मैं दाना को ध्यान लगाने के लिए ले जा रहा हूँ और काल पालतू जानवरों को उनके द्वारा सीखे जाने वाले कौशल चुनने के लिए ले जाएगा। ये बिल्कुल भी बुरा नहीं होना चाहिए। जिल ने उन्हें आश्वस्त करने की कोशिश की। दाना ने दुखी होकर हंसा। यही तो तुमने कल कहा था, लेकिन वह ध्यान प्रशिक्षण यातना था। हॉक और अन्य लोगों को नए कौशल सीखते देखना बुरा नहीं लगता, हालांकि सभी बस्कर्स इस बारे में बात कर रहे हैं कि कल थोर ने कितना मजा किया। दाना ने सहमति जताई। देखो, सबके लिए एक अच्छा आसान प्रशिक्षण दिवस। छोटी गोरी जादूगरनी हंसी, फिर उन्हें अपने पीछे आने का इशारा किया और रीता को कमरे से बाहर ले गई। अध्याय 143 रेखा हमलों में स्वाद। काल रीटा के साथ कैफेटेरिया से बाहर गया, जहां वे एलिस और डैनियल से मिले, जो दोनों ही उन कौशलों की सूची के साथ तैयार थे जो वर्तमान में परिसर में सिखाए जा रहे थे। हमें यकीन नहीं है कि उन्हें कौन से कौशल पसंद आएंगे, और मुझे यकीन नहीं है कि जब तक वे उन्हें नहीं देखेंगे तब तक उन्हें पता नहीं चलेगा, लेकिन मैंने सोचा कि हम उन्नत योद्धाओं से शुरू कर सकते हैं। वे सबसे संभावित विकल्प हैं, क्योंकि तीनों में से कोई भी सीधे जादू का उपयोग करता नहीं है। हॉक इसके सबसे करीब होगा, लेकिन ऐसा लगता है कि उसके पास जादुई हमलों के खिलाफ प्रतिशोध है, उनके लिए कोई विशेष लगाव नहीं है। हालांकि उसने एक पवन अवरोध सीखा था, है ना? शायद उसे अधिक प्रकार के दूरी वाले जादू से लगाव है। एलिस ने नोट किया। डैनियल ने एक बड़ी प्रशिक्षण इमारत की ओर इशारा किया। हम वहीं से शुरू करेंगे। आज सुबह बर्सिकस तकनीक और सिद्धांत प्रशिक्षण में है, इसलिए थोर दोपहर में कौशल प्रशिक्षण के लिए उनके साथ शामिल हो सकता है। लेकिन हमारे पास कई अन्य कौशल हैं जो राय या हॉक को पसंद आ सकते हैं। साथ ही हमारे पास आपके लिए ड्रेक स्केल पोशन तैयार हैं। आपने जो ड्रेक इकट्ठा किया था वह प्रभावशाली था, लगभग आरोही रैंक तक, और पोशन बहुत अच्छे निकले, मात्रा और गुणवत्ता दोनों ही औसत से ऊपर निकले। हम अभी भी कीमिया प्रोफेसर के एहसानमंद हैं, लेकिन मैंने पोशन की एक खुराक के साथ सेवा के लिए भुगतान किया, इसलिए वह हम पर बहुत ज़्यादा सख्त नहीं होगी। हम इसे लंच ब्रेक के दौरान आजमा सकते हैं और देख सकते हैं कि जानवर इस मिश्रण पर कैसे प्रतिक्रिया करते हैं। इसका राय या हॉक पर कोई प्रभाव नहीं हो सकता है, लेकिन ये थोर के लिए बहुत बढ़िया होना चाहिए। कठोर स्केल और ड्रेक से प्राप्त थोड़े से ड्रैगन सार के साथ वह अपना खुद का एक और नया कौशल भी अनलॉक कर सकता है, रेतीले बालों वाले योद्धा ने समझाया। थोर ने स्पष्ट रूप से पहचाना कि वे उसके बारे में बात कर रहे थे, लेकिन वह लगभग पूरी तरह से स्मैश करने पर केंद्रित था।
वह हमेशा अपने सींगों से स्मैश कर सकता था, लेकिन अब उसने अपनी पूंछ से ठीक से स्मैश करना सीख लिया था, न कि केवल उससे मारना। निश्चित रूप से यही तरीका था जिस तरह से चीजें होनी चाहिए थीं। शेरों के सभी पक्षों को बिजली से हथियार बनाया जा सकता है, इसलिए ये स्वाभाविक ही था कि पूंछ एक और भी बेहतर हथियार बन सकती है। वे प्रशिक्षण केंद्र के देखने के क्षेत्र में चले गए, एक केंद्रीय क्षेत्र जिसमें प्रशिक्षण मैदानों के विभिन्न स्तरों को देखने के लिए सभी तरफ खिड़कियां थीं, और रीता ने काल को एक उम्मीद भरी नज़र से देखा। ठीक है, चारों ओर एक नज़र डालें, या राय और हॉक से यह करवाएं, और हमें बताएं कि क्या यहाँ कुछ ऐसा है जो उनकी रुचि को बढ़ाता है। अभी यहाँ काफ़ी कौशल प्रशिक्षित किए जा रहे हैं, और ये सभी तीसरे और चौथे वर्ष के छात्र हैं। प्रथम और द्वितीय वर्ष के छात्र दोपहर में इस सुविधा का उपयोग करते हैं, उसने समझाया। वहाँ एक अच्छा कौशल इस्तेमाल किया जा रहा है। ब्लू 7 अरेना, राय ने जोर दिया। ब्लू 7, काल ने जोर से पूछा, और रीटा ने इसे एक बड़ी स्क्रीन पर दिखाया, क्योंकि खिड़की एक उच्च स्तर पर थी। मुझे लगता है कि उस कौशल को लेसेरेट कहा जाता है। ये किसी भी घाव से भारी रक्तस्राव का कारण बनता है। क्या ये कुछ ऐसा है जो हॉक या राय को पसंद आएगा? रीटा ने जवाब दिया। राय, काल ने एक मुस्कुराहट के साथ जवाब दिया जिससे दूसरों की आंखें घूम गईं। बेशक ये राय है, मुझे पता होना चाहिए था। ये कौशल भी भारी मात्रा में नुकसान पहुंचाता है और अकार्बनिक लक्ष्यों के खिलाफ ये श्रेट जितना ही नुकसान पहुंचाता है। हालांकि यह ऐसा नहीं है जिसे किसी कौशल पुस्तक द्वारा सिखाया जा सकता है। केवल कुछ ही छात्रों में इसके लिए योग्यता होती है, और वे सभी अपने प्रथम श्रेणी के कौशल के रूप में इसके कमतर संस्करण के साथ शुरुआत करते हैं, उसने समझाया। एलिस ने अगली मंजिल तक जाने का रास्ता दिखाया, जहां वे सीधे कौशल को क्रियान्वित होते हुए देख सकते थे। क्या ये काफ़ी नज़दीक होगा, या हमें योद्धाओं से बात करने की ज़रूरत है कि क्या वे राय की मदद करने के लिए कुछ समय निकाल सकते हैं? इस कौशल के लिए कोई प्रोफेसर नहीं है, इसलिए आपको छात्रों से सीधे पूछना होगा, एलिस ने समझाया। मुझे ये जानने के लिए अभ्यास करने की ज़रूरत है, राय ने काल को सूचित किया, जैसे कि यह स्पष्ट होना चाहिए। उसे अभ्यास करने की ज़रूरत होगी, लेकिन मुझे लगता है कि मेरे पास बस यही चीज़ है। मैंने पिछली यात्रा में बहुत सारी काई इकट्ठी की थी, और मेरे पास हॉक के स्थान पर कुछ सूखने के लिए है। अगर वे इच्छुक हैं तो मैं उनके समय के बदले में उनसे कुछ खरीदूंगा, काल ने सुझाव दिया। जानवरों का ध्यान उसकी टिप्पणी की ओर गया। वे वरिष्ठों को नई चीज़ें सिखाने के लिए उन्हें चमकदार उपहारों से रिश्वत दे सकते थे। उन्होंने शुरू से ही ऐसा क्यों नहीं किया? ऐसा इसलिए होगा क्योंकि उसे उस कौशल की आवश्यकता थी। अब हमें भविष्य में और अच्छी चीज़ों के लिए देखना होगा, हॉक ने अन्य दो को सूचित किया। ज़रूर, यह अच्छा है कि हमने बहुत सारा सामान जमा कर रखा है, लेकिन बसकस आसान है, उन्हें बस तोड़ना पसंद है, थोर ने जवाब दिया। काल ने अवलोकन क्षेत्र और नीले प्रशिक्षण मैदान के बीच के दरवाजे पर दस्तक दी, छात्रों को सचेत किया कि कोई प्रवेश कर रहा है, फिर नंबर 7 प्रशिक्षण रिंग में चला गया। सुप्रभात, मेरा नाम काल है, और मेरे पास एक ब्लडबैथ स्पाइडर है जो आपसे लेसरेट सीखने में बहुत रुचि रखता है, उसने अपना परिचय दिया। वरिष्ठ कक्षा का छात्र बेशर्म युवा छात्र को देखकर मुस्कुराया। और मैं ऐसा करने के लिए समय क्यों निकालूंगा? उसने पूछा। काल ने सूखी काई की एक छोटी ईंट निकाली, और छात्र की मुस्कान और भी चौड़ी हो गई। अब यही तरीका है, कोई मूर्खतापूर्ण मोलभाव या दान के लिए विनती नहीं। आपने कहा था कि आप एक मकड़ी को ये कौशल सिखाना चाहते हैं, छात्र ने जवाब दिया, और काल से काई का बंडल लिया और उसे अपने कोट की जेब में रख लिया, जो रिंग के किनारे पर रखी हुई थी। हाँ रे, बाहर आओ और नमस्ते कहो। मुझे खेद है, मैं तुम्हारा नाम पूछना भूल गया, लेकिन ये रे है, और उसे लगता है कि वह लेसेरेट के साथ काफ़ी अनुकूल होगी, काल ने समझाया जब रे रिंग में बाहर आए। अरे यार, अब यह एक मकड़ी है। ठीक है, मुझे पूरा यकीन नहीं है कि यह कितना अच्छा काम करेगा, लेकिन मैंने पहले से ही कुछ युवा लोगों को सिखाया है। रिंग से पीछे हटो और मैं शुरू करूंगा। रे, तुम यहाँ रह सकते हो क्योंकि यहाँ एक जादू की बाधा है। तुम मुझे जोना कह सकते हो। वह सहमत हो गया। काल पीछे हट गया और जोना को काम करने दिया, जबकि क्षेत्र के अन्य छात्र उसे रे को प्रारंभिक मन प्रवाह दिखाते हुए देख रहे थे, जिसके बारे में उसे यकीन नहीं था कि वह उन्हें महसूस भी कर सकती है या नहीं। काल ने उन दोनों को लक्ष्य बनाकर कौशल को सक्रिय रखा, और रे के दिमाग में ज्ञान का प्रवाह तुरंत स्पष्ट हो गया। नेकोमाटा की तुलना में वह इस कौशल के साथ बहुत अधिक संगत थी, और आधे घंटे के सरल प्रदर्शनों और अतिरंजित तलवार के झटकों के बाद वह काली ऊर्जा में लिपटे अपने अग्रभागों के साथ आगे बढ़ी। जैसे ही उसके हमलों की झड़ी लगी, प्रशिक्षण लक्ष्य लाल रोशनी से जगमगा उठा, और जोना ने प्रशंसा में सीटी बजाई। लेसरेट सक्रिय हो गया। जागृत रैंक, कुल क्षति स्कोर 750। प्रशिक्षण क्षेत्र में स्क्रीन ने घोषणा की। अन्य योद्धाओं में से एक ने दर्द भरी चीख लगाए। 750। ड्रैगन देवताओं, क्या तुमने मुझे छोड़ दिया है? मैं एक मकड़ी से बेहतर प्रदर्शन कर रहा हूँ।
जोना हंसा और अपना सिर हिलाया। क्या आप ब्लडबैथ स्पाइडर के बारे में नहीं जानते? वह अभी भी पूरी तरह से विकसित नहीं हुई है, बस एक छोटी लड़की है। उसे 1 और साल दें और वह कमांडर रैंक की जानवर बन जाएगी, बिना किसी कौशल का उपयोग किए 1000 अंक हासिल करेगी। मुझे ये कौशल पसंद है। मुझे यकीन है कि मैं अब सिर्फ एक पंजे से बीटल को खोल सकता हूँ। मुझे अच्छे हिस्सों तक पहुँचने के लिए इसका सिर भी नहीं काटना पड़ेगा। राय ने काल को सूचित किया। राय कहती है कि आप एक बेहतरीन शिक्षक हैं और उसे यह नया कौशल बहुत पसंद है। काल ने जोना को सूचित किया, जिसने अपना सिर हिलाया और राय को अंगूठा दिखाया। सार्जेंट रीटा और डैनियल काल से मिलने के लिए बाहर आए, दोनों ही प्रदर्शन से दंग रह गए। अगर मुझे बेहतर नहीं पता होता तो मैं कहता कि यह एक नस्लीय कौशल था। सीखने का वह स्तर अविश्वसनीय है। रीटा ने उसका अभिवादन किया। शायद इसलिए कि यह जोना का एक वर्ग कौशल है। मैंने उन दोनों पर जादू डाला ताकि वे अधिक स्पष्ट रूप से संवाद कर सकें, और राय ने इसे तुरंत सीख लिया। उसे ऐसा नहीं लगता कि उसने कौशल में महारत हासिल कर ली है, लेकिन वह इसे अब सक्रिय कर सकती है। काल ने जवाब दिया क्योंकि मकड़ी और योद्धा वापस प्रशिक्षण के लिए चले गए। अध्याय 144 लेके रेट। राय और जोना ने बारी बारी से अपने हमलों पर काम किया। जोना ने बीच बीच में रुककर उसे संकेत दिए कि उसने पिछली बार इसे कैसे सक्रिय किया था। उन्नत कौशल में इसे काम करने में सक्षम होने से परे बहुत कुछ शामिल था, और वास्तविक रक्तस्राव प्रभाव इस बात पर आधारित हो सकता है कि आपने इसे कैसे किया। यह बारीक विवरण थे जो उन्नत कौशल के साथ हत्यारे थे, लेकिन राय इस मामले में स्वाभाविक थी और सुबह के अंत तक वह जोना को शीर्ष क्षति के लिए लगभग चुनौती दे रही थी। इसमें से बहुत कुछ उसके आक्रामक अनुकूलन और उसके नए हमले कौशल के संयोजन पर निर्भर था, लेकिन साथ में उसका नुकसान स्पष्ट रूप से कक्षा के अंत तक आरोही रैंक में था। धन्यवाद जोना, मुझे विश्वास है कि अब उसे मूल बातें समझ में आ गई हैं। अगर उसे और संकेत चाहिए तो मैं आपसे फिर मिल सकता हूँ, लेकिन चिंता न करें, मैंने बहुत सारे छोटे उपहार तैयार किए हैं। काल ने बड़े लड़के को पलक झपकाते हुए सूचित किया। अगर आप हमेशा इस तरह का उपहार देते हैं तो यहाँ कोई भी छात्र ऐसा नहीं होगा जो आपकी मदद करने में खुशी महसूस न करे। आपका दोपहर का समय अच्छा रहे, और मैं अगली बार जब भी राय को देखूंगा तो उससे मिलूंगा। जोना ने सहमति जताई। राय ने उसे बिल्ली की तरह सिर पर धक्का दिया, फिर आराम करने और नए कौशल के रक्तस्राव प्रभाव को और अधिक प्रभावी बनाने के तरीकों पर विचार करने के लिए अपने स्थान पर वापस चली गई। प्रशिक्षण लक्ष्य वास्तव में रक्तस्राव नहीं करता था, लेकिन वह कम से कम यह अंदाजा लगा सकती थी कि स्व उपचार जेल के आधार पर यह कैसे काम करता है। जब कौशल बेहतर तरीके से काम करता था तो जेल को खुद को ठीक करने में अधिक समय लगता था। काल प्रशिक्षकों के साथ जाने ही वाला था कि एक लड़के की आवाज़ ने उसे रोक दिया। आपको किस तरह की कक्षा मिली है जिसमें साथी के रूप में एक विशाल मकड़ी है? क्या ये किसी अर्चिन स्पेशलिटी डेल्यूट की तरह है? लड़के ने पूछा। नहीं, मेरी कक्षा सीधे जानवरों में विशेषज्ञता रखती है। कुल 3 है, और उन्हें बुलाया नहीं जाता है जैसे कि अधिकांश डेल्यूट कौशल होते हैं। ये वास्तविक जानवर हैं जिन्हें मैं पाल रहा हूँ, काल ने समझाया। रुको, तो यह एक वास्तविक ब्लडबैथ स्पाइडर है? सिर्फ एक कौशल प्रतिकृति नहीं, बल्कि एक असली स्पाइडर, और तुमने इसे लेसरेट सिखाया है? लड़का हकलाया, और भी छात्र छोटे से शो को देखने के लिए रुक गए, जबकि काल हंसा। ये बिल्कुल सही है, लेकिन वह वास्तव में एक अच्छी लड़की है, उसके कौशल के बारे में चिंता करने की कोई वजह नहीं है। छात्र काल के मानसिक स्वास्थ्य के बारे में थोड़ा चिंतित दिखे, लेकिन दोपहर के भोजन का समय हो गया था, और यह एक अजीबोगरीब कक्षा माकंग से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण था, जिसने क्रूर जादुई जानवरों को पालतू बना दिया। लेकिन लंच ब्रेक वास्तव में काल और तीनों के लिए ब्रेक नहीं था। एलिक डेवलपमेंट ब्यूरो ने अपने प्रभाव का इस्तेमाल किया था और जानवरों के लिए ड्रेक स्केल पोषण तैयार करवाया था, और रीटा ने इसे उनके लंच ब्रेक के लिए शेड्यूल किया था ताकि थोर अभी भी बर्सिकर्स के साथ अपने दोपहर के भूकंप अभ्यास में जा सके। हम इसे किसी खाली कक्षा में कर सकते हैं। इसका प्रभाव बहुत बड़ा बदलाव नहीं होना चाहिए, बल्कि थोर के तराजू को और मजबूत करना चाहिए, और अगर दूसरे 2 लोग कोशिश करना चाहते हैं तो प्रभाव संभवतः और भी कम होगा, रीटा ने समझाया। ठीक है, ऐसा कोई अच्छा कारण नहीं है कि हमें कम से कम कोशिश क्यों नहीं करनी चाहिए। औषधि सुरक्षित होनी चाहिए, है न? अगर कोई नकारात्मक दुष्प्रभाव नहीं है तो इसे सभी को न देने, और ये देखने का कोई कारण नहीं है कि वे इसे किस तरह के लाभ प्राप्त कर सकते हैं। काल ने कंधे उचकाते हुए उत्तर दिया। उसने कभी किसी राक्षस द्वारा लाभकारी संसाधन खाने से किसी बुरे परिणाम के बारे में नहीं सुना था, और वे सहज रूप से जान लेंगे कि क्या ये कुछ ऐसा है जो उनके अनुकूल नहीं होगा। काल को पूरी उम्मीद थी कि हॉक संभवतः इसे ठुकरा देगा, क्योंकि उसे ड्रेक के मांस का स्वाद पसंद नहीं था, हालांकि उसे इसकी गंध पसंद थी। लेकिन राय और थोर संभवतः कम से कम इसे आजमाएंगे। लेकिन जब रीटा ने प्रशिक्षण कक्ष में मेज पर शीशियां रखीं, तो काल ये देखकर चौंक गया कि तीनों ये देखने के लिए बाहर आए थे कि इस औषधि में क्या खास बात है।
ठीक है, मुझे लगता है कि थोर को पहले जाना चाहिए क्योंकि यह औषधि उसके शल्कों को बढ़ाने की सबसे अधिक संभावना है। काल ने सुझाव दिया। रीटा ने शीशी उठाई और थोर ने अपना सिर पीछे झुकाकर अपना मुंह खोला। ड्रैक्स से बनी औषधि को चखने का उसका कोई इरादा नहीं था, लेकिन वह भरोसा करने को तैयार था कि इससे उसे मदद मिलेगी। इसकी गंध जादू की तरह थी, इसलिए यह एक अच्छी चीज़ होनी चाहिए, भले ही यह एक अपरिचित अच्छी चीज़ हो। जैसे ही उसने औषधि नीली फ्लोरोसेंट रोशनी के नीचे थोर की शल्कें थोड़ी अधिक चमकने लगी और कमरे में डर की भावना भर गई, जैसे कि कोई बड़ा शिकारी मौजूद हो। अब जाहिर है कि थोर बहुत शिकारी नहीं था, लेकिन ड्रैक्स थे और उनका जादू उसके तराजू में समा रहा था, जो अब अपनी चमकदार चमक में थोड़ा धातुमय हो गया था। शक्ति फीकी पड़ गई और थोर सार्जेंट रीटा से रगड़ने लगा, उससे अपने तराजू को छूने की भीख मांगने लगा। ठीक है, वे चमकदार और चिकने दिखते हैं, लेकिन वे छूने में थोड़े खुरदरे हैं, जैसे कि ड्रैगन के तराजू। वे पहले से कम लचीले भी हैं, कठोर चमड़े की तुलना में धातु जैसे अधिक हैं। हमें पहले और बाद में एक नमूना लेना चाहिए था ताकि हम उनकी तुलना कर सकें, लेकिन मैं कहूंगी कि यह प्रक्रिया एक असाधारण सफलता थी। सार्जेंट रीटा ने खुश शेरों को सहलाते हुए घोषणा की। एलिस मुस्कुराई और थोर को सहलाने में छोटे बालों वाले सार्जेंट के साथ शामिल हो गई। ठीक है, अब हमें चुनना चाहिए कि आगे कौन जाएगा, हॉक या रे। हॉक अपने स्थान से बाहर निकल आया, ये सब खत्म करने के लिए उत्सुक था ताकि वह जादूगरों को परेशान करने की अपनी दोपहर के लिए मानसिक रूप से तैयार हो सके। उसने कई दिनों से ऐसा नहीं किया था और काल ने उससे वादा किया था कि वह ऐसा करेगा। हॉक ये है, ठीक है, ये लो दोस्त। एलिस हंसी जब हॉक ने शीशी को अपनी चोंच में लिया और उसे वापस अपने गले में डाला। इसका प्रभाव जितना नाटकीय था उतना ही तेज भी था। हॉक की गर्दन पर पंख लाल रंग में बदलने लगे क्योंकि औषधि उसके गले में डाली गई और फिर उसके बाकी पंख धब्बेदार भूरे और क्रीम से बदलकर चमकीले लाल और सुनहरे रंग में बदल गए। एक पल के लिए काल को यकीन था कि वह विंडस्पीड हॉक के चारों ओर आग की लपटों को नाचते हुए देख सकता है, और फिर प्रभाव फीका पड़ने लगा और उसकी शक्ल वापस वैसी हो गई जैसी औषधि पीने से पहले थी। हालांकि प्रयास विफल नहीं हुआ। विजयी चीख के साथ हॉक ने अपना सिर पीछे झुकाया और छत पर आग की एक गेंद फेंकी। इससे स्वाभाविक रूप से आग बुझाने वाले स्प्रिंकलर चालू हो गए और उन पर पानी डाला गया, जिससे शिक्षक भीग गए, जबकि काल ने बिजली अवरोधक को सक्रिय किया और थोर अपने तराजू पर फिर से बारिश होने की खुशी में बड़बड़ाया। डैनियल दरवाजे की ओर भागा और पानी के छींटे को रोकने के लिए आपातकालीन स्टॉप लीवर को खींचा, जबकि एलिस और रीटा ने गाली दी और अपने चेहरे से पानी पोंछा। यह अच्छी बात है कि हम में से किसी ने भी आज मेकअप नहीं किया था, वरना मैं अचानक से किए गए स्नान से बहुत परेशान हो जाती। लेकिन हॉक को एक नई क्षमता प्राप्त करने के लिए बधाई। हालांकि मुझे यकीन नहीं है कि प्रक्रिया पूरी हो गई है। एक पल के लिए ऐसा लगा कि वह पूरी तरह से अपना रूप बदलने जा रहा है और कुछ नया बनने जा रहा है, न कि केवल एक नया कौशल प्राप्त करने जा रहा है। आग की सांस प्रभावशाली है, लेकिन मुझे लगता है कि हम इसे और बेहतर कर सकते हैं। रीटा ने कहा कि वह घर के अंदर आग के कौशल का उपयोग करने के लिए पक्षी का गला घोंटने की इच्छा को रोकते हुए पेशेवर कहने के लिए संघर्ष कर रही थी। अध्याय 145 ड्रेक स्केल पोशन। काल ने देखा कि हॉक ने अपने पंखों से पानी को हिलाया और फिर बिना अलार्म बजाए अपने नए कौशल का परीक्षण करते हुए लौका एक और छोटा सा झोंका छोड़ा। क्या आपको लगता है कि उसे बस पोषण की और ज़रूरत थी? जैसे कई खुराक, जिस तरह से जब मैं सप्लीमेंट्स का पहला दौर ले रहा था तो हमें खुराक दोगुनी करनी पड़ी थी। मुझे नहीं लगता कि उस पोषण का कोई भी हिस्सा मेरे काम आया, ये सब उसके लिए है, लेकिन मुझे लगता है कि यह संभव है कि जो भी बदलाव लाने की कोशिश की जा रही थी, उसे सिर्फ एक खुराक से ज़्यादा की ज़रूरत हो। काल ने सुझाव दिया। रीता ने सिर हिलाया। ये संभव है, हम एक और बैच बना सकते हैं ताकि ज़्यादा हो और फिर प्रक्रिया पूरी होने तक उसे जितना चाहिए उतना दे सकते हैं। जब तक आपके पास ज़्यादा ड्रेक स्केल्स हों तब तक। काल मुस्कुराया। मुझे लगता है कि मेरे पास उनमें से काफ़ी होंगे, लेकिन अभी के लिए हम राय को उसकी खुराक आजमाने दे सकते हैं और देखते हैं कि क्या होता है। रे ने हॉक के पास खड़े होकर उसमें आए बदलावों का निरीक्षण किया, फिर ध्यान से एक शीशी को अपने जबड़े के बीच से निकाला और उसे पी लिया। ये स्वादिष्ट है, मुझे ये पसंद है, उसने टॉनिक निगलते हुए नोट किया। लेकिन इसके अलावा कोई प्रत्यक्ष प्रतिक्रिया नहीं थी और वह बदलाव के कोई अन्य लक्षण नहीं दिखा रही थी। ठीक है, ऐसा लगता है कि उसे स्वाद पसंद है, लेकिन उसके बारे में कहने के लिए बस इतना ही है। थोर को दूसरी खुराक से थोड़ा अधिक लाभ मिल सकता है और हॉक को लगभग निश्चित रूप से होगा, लेकिन रे उतनी संगत नहीं लगती। काल ने नोट किया। ये शर्म की बात है, लेकिन वह आज बिना किसी सप्लीमेंट के भी अच्छा कर रही है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि वह एक ही दिन में लेकरेव जैसा जटिल कौशल सीख लेगी। अगर वह पोषण के साथ भी संगत होती तो यह आपको पहले से ही आरोही रैंक के करीब पहुंचाना शुरू कर देती और इससे अन्य छात्रों के बीच ईर्ष्या का कोई अंत नहीं होता। रीता ने हंसते हुए उत्तर दिया।
इस बारे में सोचें तो काल इन दिनों थोड़ा ज्यादा फिट महसूस कर रहा था। यह एक छोटा और सूक्ष्म बदलाव था, लेकिन जानवर अभी भी बढ़ रहे थे और इससे उसका शरीर बेहतर हो रहा था। उनके जितना तो नहीं, लेकिन निश्चित रूप से उसके द्वारा किए गए न्यूनतम प्रशिक्षण से ज्यादा। ठीक है, हम सेमेस्टर परीक्षाओं के अंत तक परीक्षण बचा सकते हैं। तब तक मुझे लगता है कि थोर काफी बड़ा हो जाना चाहिए और राय लगभग निश्चित रूप से अपने पूर्ण वयस्क आकार में होगी। उनकी वृद्धि दर अभूतपूर्व है, लेकिन उनके शरीर अपनी प्रजाति के लिए पूरी ताकत हासिल करने से पहले ही पूर्ण आकार तक पहुंच जाएंगे। अगर कुछ भी हो तो मेरा मानना है कि हम त्वरित विकास दर के लिए पर्याप्त प्रशिक्षण नहीं ले रहे होंगे। राय को पूर्ण विकसित होने पर कमांडर रैंक के करीब होना चाहिए, है ना? वह भी लड़ाकू शक्ति के लिए आरोही रैंक में है, लेकिन मैं यह नहीं कह सकता कि कितना। यह अभी भी उससे बहुत बड़ा अंतर है। जहां उसकी वयस्क लड़ाकू शक्ति होने की उम्मीद की जाती है, लेकिन वह 3/4 विकसित हो चुकी है। काल ने उनकी प्रगति के बारे में चिंतित होकर समझाया। रीता और एलिस दोनों ने अपना सिर हिलाया। शक्ति में वृद्धि तब होती है जब वे पूर्ण विकास तक पहुंच जाती हैं। किशोर विकास चरण से वयस्क सुदृढ़ीकरण चरण में संक्रमण होता है। एक बार जब वह आकार में बढ़ना बंद कर देगी तो आप अधिक शक्ति प्राप्त करना शुरू कर देंगे, एलिस ने समझाया। राय अपनी शक्ति से संतुष्ट थी। उसके पास वह सभी कौशल थे जो उसे किसी भी चीज को चीरने के लिए चाहिए थे, उसे बस उन्हें महारत हासिल करने के लिए समय चाहिए था। जिस गति से वह बढ़ रही थी वह उसके लिए जीवन को और भी कठिन बना रही थी, क्योंकि यह उसके लिए अभ्यास करने और अगले मील के पत्थर तक पहुंचने से पहले अपने कौशल में महारत हासिल करने के लिए समय कम कर रही थी। काल ने उसकी झुंझलाहट को महसूस किया और धीरे से उसके बख्तरबंद अगले पैर को थपथपाया। मैं तुम्हें जल्दी करने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ, बस ये सुनिश्चित कर रहा हूँ कि मैं तुम्हारी अच्छी तरह से देखभाल कर रहा हूँ, उसने समझाया, जिस पर राय ने उसकी ओर आंखें घुमाईं। यह एक अजीब इशारा था जिसमें कई सेट जेट ब्लैक आंखें थीं। ये बताना मुश्किल था कि वे कब बदल गईं, क्योंकि वे सभी एक ही रंग की थीं, लेकिन आकार उसके ऐसा करने पर समायोजित हो गया, और उसके मन को पढ़े बिना भी इस इशारे का क्या मतलब था, इसमें कोई संदेह नहीं था। ठीक है, चलो अगली कक्षा में जाने से पहले खाना खाते हैं। क्या हमें पहले थोर को छोड़ देना चाहिए, या क्या आप दूर से ही सीखने का कौशल जारी रख सकते हैं ताकि हॉक जादूगरों के कक्षा में आने का इंतजार कर सके? रीता ने पूछा। मुझे लगता है कि मैं इसे दूर से कर सकती हूँ, लेकिन मैंने आज सुबह सीखा कि मेरे लिए इसे दोनों पक्षों पर इस्तेमाल करना सबसे अच्छा है ताकि एक लिंक हो। एक बार जब मुझे पता चल जाएगा कि हॉक और क्या सीखना चाहता है तो मुझे पता चल जाएगा कि मुझे किस जादूगर को निशाना बनाना चाहिए। मैं अनुमान लगा रहा हूं कि वह संभवतः अग्नि जादूगरों में से एक है, क्योंकि उसने अभी अभी एक नई अग्नि गोला क्षमता प्राप्त की है। वह जितना बेहतर तरीके से इसे नियंत्रित करने में सक्षम होगा, कौशल उतना ही अधिक बहुमुखी होगा, काल ने सुझाव दिया। हॉक ने इस बारे में थोड़ा मनोरंजन के साथ सोचा। जादूगर अपने आग के गोले को विभाजित कर सकते थे और उन्हें अलग अलग गति से चला सकते थे। जब वह ये चाल दिखाएगा तो जल जादूगरों को इससे नफरत होगी। अगर काल उसे अग्नि जादूगरों से सीखने में मदद करता तो कक्षा के अंत तक वह अपने नए कौशल दिखा सकता था और क्रोध से जल जादूगरों को मौत के घाट उतार सकता था। आप जानते हैं, आपको वास्तव में पानी के हमलों के खिलाफ शिकायत करना बंद करने की आवश्यकता है, सिर्फ इसलिए कि वे रैंक के चारों ओर बहते हैं, काल ने अपने पंख वाले साथी को याद दिलाया। कभी नहीं, मैं रैंड को हराने की हिम्मत करने के लिए पानी के मंत्रों को कभी माफ नहीं करूंगा, हॉक ने दृढ़ता से उत्तर दिया। काल की मुस्कान ने दूसरों का ध्यान आकर्षित किया, लेकिन उसने सिर्फ अपना सिर हिलाया और एक उंगली से अपने मंदिर को थपथपाया, ये संकेत देते हुए कि यह उसके दिमाग में चल रही बातचीत थी। रीता ने कंधे उचका दिए। काल के अंदरूनी चुटकुलों के बारे में विशेष रूप से चिंतित नहीं थी जानवर। ठीक है, हम पहले थोर को छोड़ देंगे ताकि वह भूकंप का अभ्यास कर सके, और फिर हॉक को एक अनजाने षड्यंत्रकारी के रूप में फायर मैज में से एक का उपयोग करके अपने फायरबॉल कौशल को बेहतर बनाने के लिए तैयार करने के लिए चले जाएंगे। या एक इच्छुक व्यक्ति जो भी आपके लिए काम करे। क्या हमें राय के लिए कोई और प्रशिक्षण स्थान ढूंढना चाहिए, या क्या वह जहां है वहीं अभ्यास करने से संतुष्ट है? रीता ने पूछा। राय ने अपने स्थान पर एक वार किया, लेकरेट कौशल का परीक्षण किया, फिर भौहें सिकुड़ी और अपना सिर हिलाया। जिस तरह से यह सक्रिय हुआ उससे असंतुष्ट। मैं यहाँ ठीक हूँ जब तक उनके पास मेरे लिए जीवित लक्ष्य नहीं है। अगर उनके पास हैं तो मैं खेलने के लिए बाहर आऊंगी, उसने काल को सूचित किया, क्योंकि उसने फिर से कौशल का प्रयास किया। वह भी वहाँ ठीक है जब तक कि आपके पास जीवित लक्ष्य नहीं है। जहाँ तक मैं बता सकता हूँ, व्यवहारिक अनुभव सबसे अच्छा शिक्षक है और वे नियंत्रित वातावरण में केवल इतना ही सीख सकते हैं, काल ने समझाया। ये सभी के लिए सच है, चाहे वे खुद को कितना भी अच्छा क्यों न समझें। नए छात्रों को हमेशा झटका लगता है जब वे वास्तविक दुनिया में जाते हैं। हम जल्द ही आपको एक और मिशन दिलाने की कोशिश करेंगे, संभवतः अन्य जागृत रैंक के छात्रों के साथ, बजाय इसके कि आप अन्य नए छात्रों की देखरेख करें।
इससे आपको वे दुश्मन मिल जाएंगे जिनकी आपको ज़रूरत है, क्योंकि मिशन आमतौर पर ज़्यादा जोखिम वाले होते हैं और उनके साथ आमतौर पर एक आरोही रैंक का छात्र होता है जो किसी मजबूत राक्षस से सामना होने पर जोखिम को कम करता है। रीता सहमत हो गई। काल मुस्कुराया। उन्होंने पहले ही एक आरोही रैंक के जानवर विशालकाय बीटल को मार गिराया था, जिसे वह लगभग भूल गया था कि वह अभी भी राय के जाल में बंधा हुआ था। वे सभी यह सुनकर खुश होंगे। साथ मिलकर काम करते हुए हमें उन ज़्यादातर खतरों का सामना करने में सक्षम होना चाहिए जो जागृत छात्रों के लिए मिशन मापदंडों के भीतर हैं। अध्याय 146 ट्रोलिंग एक सम्मानित पेशा है। दोपहर के भोजन के बाद थोर को फिर से वापस देखकर बस्कस बहुत खुश हुए और सिर पर हाथ फेरने और थपथपाने के लंबे दौर के साथ उसका स्वागत किया, जिससे लाइटनिंग सेरो पूरी तरह खुश हो गया, जब तक कि शिक्षक काम न करने के लिए उन सभी को डांटने नहीं आया। जबकि अन्य लोग ये देखने गए कि जादूगर कैसे काम कर रहे हैं, डैनियल ने रुकने और थोर की निगरानी करने का फैसला किया और काल ने हॉक को प्रशिक्षण क्षेत्र के अपने कोने में जादूगरों से मिलने से पहले थोड़ी देर के लिए उड़ने के लिए अपने स्थान से बाहर जाने दिया। वे सभी हॉक को अच्छी तरह से जानते थे और यह उनके प्रशिक्षण के लिए क्या मायने रखता है, लेकिन अपनी ढालों पर काम करने वाले लोग ये देखकर राहत महसूस कर रहे थे कि थोर को प्रशिक्षण के लिए एक नया स्थान मिल गया था और वह आज अपने उत्साह से उन्हें थका देने की योजना नहीं बना रहा था। काल राय को उनकी ढालों को फाड़ने के लिए भेज सकता था, लेकिन छात्र लंबे समय तक उसके हमलों की शुद्ध हिंसा को बर्दाश्त नहीं कर पाते। वह जो कुछ भी कर सकता था, वह स्कूल से दूर अपने अगले मिशन से पहले छात्रों को डराना था। अगर उन्हें डर था कि वे राय जैसी किसी चीज़ से टकरा जाएंगे जो ढालों को मक्खन की तरह चीर सकती है, तो वे जाने में बहुत ज़्यादा हिचकिचाएंगे और मिशनों पर पार्टी की सुरक्षा के लिए अच्छे जादूगर ज़रूरी थे। उन्हें योद्धाओं के साथ प्रशिक्षित करने देना ज़्यादा मानवीय विकल्प था। काल को समूह में फायर मैच की पहचान करने और लक्ष्यों में उन्हें शामिल करके स्किल मास्टर को सक्रिय करने में बस एक पल लगा। उसे उम्मीद करनी थी कि यह काम कर रहा था, क्योंकि हॉक वास्तव में हमलों से बचाव करते समय किसी भी फायर आधारित कौशल का उपयोग नहीं कर रहा था, लेकिन उसका मन संतुष्टि से भर गया क्योंकि उसने देखा कि फायर मैच अपने मंत्रों को कैसे समायोजित करते हैं और कैसे वे एक ही कौशल का उपयोग एक बड़े फायरबॉल और कई छोटे फायरबॉल दोनों के रूप में कर सकते हैं। क्या वह अपने नए कौशल का अभ्यास करने की योजना बना रहा था? रीटा ने पूछा, क्योंकि उन्होंने देखा कि हॉक हमलों से निपटने के लिए रैंड के अलावा कुछ भी इस्तेमाल नहीं कर रहा था। वह है, लेकिन वह तब तक देखता और सीखता रहेगा जब तक कि उसे अग्नि जादू के बारे में अपनी समझ से संतुष्टि न हो जाए। मुझे वास्तव में आश्चर्य है कि यह अग्नि जादू था। वह पहले से ही रैंड, श्रेड और विंडशील्ड जानता है, इसलिए मैंने सोचा कि अगर कुछ भी हो तो वह अधिक वायु जादू हमलों के लिए जाएगा, न कि अग्नि गेंदों के लिए। काल ने उत्तर दिया। यह अजीब लगता है। शायद ये ड्रैक्स की मौलिक आत्मीयता से संबंधित था जिसका उपयोग औषधि में किया गया था। यदि वे अग्नि जादू उपयोगकर्ताओं की वंशावली से उतरे थे तो ये समझ में आता है कि औषधि उसे अग्नि जादू की ओर धकेलती है। ये हॉक के पंखों के रंगों में परिवर्तन की व्याख्या कर सकता है क्योंकि उसने औषधि पी ली थी। यदि अग्नि तत्व विशेष रूप से मजबूत था तो उसने उसे पूरी तरह से वायु से अग्नि तत्व में बदलने की कोशिश की होगी। अधिकांश जादुई जानवरों में एक आत्मीयता होती है और मैंने कभी इसके बदलने के बारे में नहीं सुना, लेकिन फिर जंगली जानवर औषधि को परिष्कृत नहीं करते हैं, इसलिए यह बहुत ही दुर्लभ मामलों को छोड़कर जंगल में नहीं हो सकता है। रीता ने सोचा। जैसे जैसे कक्षा आगे बढ़ी, हॉक को अग्नि क्षमताओं की अपनी नई समझ में अधिक आत्मविश्वास मिला। आखिरकार इन जादूगरों के सामने अपने कौशल को दिखाने का समय आ गया। जबकि उसके नियमित हमले एक पूर्वानुमानित पैटर्न में हुए, जल जादूगरों ने अपनी कास्टिंग में देरी की और चलती लक्ष्यों की ओर बर्फ की गोलियों की बौछार छोड़ दी। फिर हॉक के मुंह से एक विशाल आग का गोला उड़ा और हवा भाप से भर गई, जबकि हॉक खुशी से हंसा। अरे, क्या उसने मेरे साथ खिलवाड़ करने के लिए ही अग्नि जादू सीखा था? हमने उसके साथ कभी क्या किया? मैं कसम खाता हूं कि उस पक्षी का जल जादू करने वालों से बदला है। जादूगरों में से एक ने बड़बड़ाया, जबकि रीटा और एलिस ने हंसने की इच्छा को रोकने की कोशिश की और असफल रहे। काल ने लड़के के कंधे पर करुणा से थपथपाया। काश मैं कह पाता कि तुम गलत हो, लेकिन तुम गलत नहीं हो। पानी के हमले बस रैंड को घेर लेते हैं और चलते रहते हैं, और यह हॉक को पागल कर देता है। पहले उन्हें रोकने के लिए विंड बैरियर का इस्तेमाल किया गया, और जब वह पर्याप्त नहीं था तो उसने विकास के अवसर का लाभ उठाया और अपनी प्रगति को जल जादू का पूरी तरह से मुकाबला करने के तरीके में परिष्कृत किया। काल ने दलित जादूगर को सूचित किया। मुझे पता था, मैंने सभी को बताया कि वह मुझ पर हमला कर रहा था, लेकिन किसी ने मेरी बात पर विश्वास नहीं किया। उन्होंने कहा कि मेरा निशाना अच्छा था और इसलिए हॉक हमेशा मेरे हमलों को रोक लेता था। लेकिन वह वास्तव में मेरे खिलाफ है, लड़के ने शिकायत की। खासकर तुम नहीं, जल जादू उसका प्रतिशोध जादू के खिलाफ है, काल ने कहा। पास के जादूगर हंसे। यह मूलतः एक ही बात है, क्योंकि वह केवल एक ही तत्व में अच्छा है।
हॉक खुशी से चहक उठा, लेकिन काल उस शोर में थोड़ा बहुत ताना मारते हुए सुन सकता था, जैसे कि जादूगर से पूछ रहा हो कि वह केवल एक ही तत्व का उपयोग क्यों कर सकता है जबकि हॉक खुद दो, साथ ही रैंड और श्रेड का उपयोग कर सकता है। क्लास प्रोफेसर ने प्रशिक्षण सत्र के अंत में अपनी सीटी बजाई और हॉक काल के बगल में उतरा। एक ही कक्षा में अपने नए फायरबॉल कौशल में इतनी अच्छी तरह से महारत हासिल करने पर खुद पर गर्व महसूस कर रहा था, लेकिन उसने इसे रूप में बदलने की तरकीब भी सीख ली थी, और जब जादूगर ने हॉक को घूरा तो उसने बेपरवाही से अपना सिर पीछे झुकाया और हवा में 3 छोटे फायरबॉल थूक दिए जो वहीं लटके रहे और बिखरने से पहले मंडराते रहे। अन्य जादूगर पक्षी के दिखावटीपन पर हंसे और लड़के को अपने सहपाठियों से अधिक सहानुभूतिपूर्ण प्रतिक्रियाएं मिलीं। तुम्हारी किस्मत के लिए खेद है यार, लेकिन यह निश्चित रूप से हॉक के पक्ष में एक और दौर है। कल किस्मत अच्छी हो, लेकिन अब जब उसने बर्फ के टुकड़ों को वाष्पीकृत करना सीख लिया है तो तुम्हारे लिए यह आसान नहीं होगा। पृथ्वी के जादूगरों में से एक ने हंसते हुए कहा, क्या वह रैंड के साथ आकाश से आपके हमलों को नहीं मारता? जल जादूगर ने जवाब दिया, यह मेरे बारे में नहीं है। मैंने स्वीकार किया है कि हॉक इस प्रशिक्षण में बहुत अच्छा है। पृथ्वी जादूगर ने अपनी असफलताओं की बात को मुस्कुराते हुए खारिज कर दिया। रीटा ने सभी का ध्यान आकर्षित करने के लिए सीटी बजाई। ठीक है, आप सभी ने अपना मजा लिया है। हॉक, अपने दोस्तों को शुभ रात्रि कहो, ये समय है थोर को लेने का, इससे पहले कि वह बरसिकस को पागल कर दे। तुम बरसिकस के साथ सेरो से चले गए? लड़कियों में से एक ने पूछा। वह भूकंप सीख रहा है। उसने बहुत जल्दी इसे समझ लिया और उसने ये पता लगा लिया है कि हथियार की आवश्यकता के बजाय अपनी पूंछ से जमीन को कैसे नष्ट किया जाए। काल ने समझाया, जबकि जादूगर चुपचाप इस विचार पर हंसे। रीता उसे ले गई। हॉक आकाश में उड़कर स्कूल के मैदान की जांच करने लगा और जादूगरों ने शाम को छात्रावास में वापस जाने के लिए अपने बैग पैक कर लिए। रीता स्थिति के बारे में बिल्कुल सही थी, और जब वे बरसरकर प्रशिक्षण मैदान में वापस पहुंचे तो वे बेसबॉल खेल रहे थे, या शायद ये बिना नेट के वॉलीबॉल था। काल को बिल्कुल भी पता नहीं था कि नियम क्या थे, क्योंकि थोर और बर्बर लोगों का एक समूह बारी बारी से एक गेंद को कुंद हथियारों से मारने के लिए उछाल रहा था और गेंद को हिट होने के बाद वापस आकाश में उछाल रहा था। उनकी देखरेख कर रहे प्रोफेसर ने यह समझना छोड़ दिया कि वे क्या कर रहे थे, लेकिन गेंद स्ट्रेंथ वॉरियर्स क्षेत्र से 10 किलोग्राम धातु प्रशिक्षण गेंदों में से एक लग रही थी। सिर्फ ये तथ्य कि वे उस चीज को हवा में उछाल सकते थे प्रभावशाली था, भले ही वे अपने कौशल के कम ताकत वाले सक्रियण का उपयोग कर रहे थे। थोर, अब जाने का समय हो गया है। अगले बिंदु के बाद वापस आना। काल ने आवाज लगाई और सेरो ने जवाब में खुशी से बिगुल बजाया। अगले बरस्कर ने गेंद पकड़ी और खेल जारी रखने के बजाय उसे पकड़ लिया और काल और महिलाओं की ओर देखकर मुस्कुराया। वापस स्वागत है। सिर्फ बार बार अर्थक्वेक का इस्तेमाल करने से दिमाग खराब हो रहा था, इसलिए हमने एक नया प्रशिक्षण खेल शुरू किया। थोर इसमें अविश्वसनीय रूप से अच्छा है। उसकी पूंछ पर बिजली है, उसका निशाना अचूक है, बरस्कर ने समझाया। ठीक है, जब तक आप सभी मजे कर रहे हैं, लेकिन अब रात के खाने का समय हो गया है। ये जादुई शब्द था और बस्कर्स ने अपने बैग और शर्ट लेने के लिए जाते समय जयकार की, जिन्हें प्रशिक्षण मैदान के किनारे फेंक दिया गया था। थोर खुशी से काल के पास वापस चला गया और फिर पूल में भीगने के लिए अपने स्थान पर चला गया, जहां उसके नए और बेहतर स्केल फिर से चमकने लगे। पूल के तल पर पवित्र पत्थरों का ढेर उसे एक सौम्य आभा दे रहा था, जैसे कि ताज़ा कपड़े और धूप, और थोर स्वच्छ और आराम करने का कोई भी मौका नहीं छोड़ना चाहता था। ये धीरे धीरे उसकी उपस्थिति का एक पहचानने योग्य हिस्सा बन रहा था, क्योंकि तालाब में लंबे समय तक झपकी लेने से उसके शरीर के हर हिस्से में पवित्र जादू की स्वच्छ खुशबू भर गई थी। अध्याय 147 उनके तरीके। काल अपने कमरे में आराम कर रहा था, पिछले कुछ दिनों में हुए बदलावों पर विचार कर रहा था और कैसे जानवरों की प्रगति वैसी नहीं थी जैसी उसने उनसे उम्मीद की थी। किसी तरह अंधेरे के प्रति उसके प्यार के कारण उसने सोचा था कि राय स्वाभाविक रूप से एक और चुप के कौशल सीख लेगी, लेकिन अनुभव से यह सबसे घातक हमला करने वाला कौशल था जिसके साथ वह सबसे अधिक तालमेल रखती थी, और उसके विकास का चुपके वाला पहलू केवल एक माध्यमिक पहलू था जो उसे हमला करने के लिए अपने लक्ष्यों के काफी करीब पहुंचने की अनुमति देता था। भूकंप पैदा करने के लिए अपनी पूंछ का उपयोग करने वाला थोर उम्मीदों से बहुत दूर नहीं था, क्योंकि यह अभी भी बिजली की ऊर्जा से सक्रिय था। लेकिन हॉक ने फायर बॉल सीखना सिर्फ इसलिए कि वह पानी के जादूगरों को अधिक प्रभावी ढंग से यातना दे सके, पूरी तरह से ब्रांड पर था, भले ही काल ने इसे तब तक अनदेखा किया हो जब तक कि यह नहीं हुआ। ड्रेक स्केल पोर्शन इस प्रगति पथ में डार्क हॉर्स था। हॉक ने इस पर इतनी दृढ़ता से प्रतिक्रिया की थी कि यह कुछ ऐसा होना चाहिए जो उसके लिए स्वाभाविक रूप से सही हो, लेकिन या तो उन्होंने वह नहीं बनाया था जिसकी उसे ज़रूरत थी, या उसे उससे ज़्यादा खुराक की ज़रूरत थी जो उसे मिली थी। इसलिए जब काल इंतजार कर रहा था, उसने रीता द्वारा उसे संसाधनों पर दी गई किताबें निकाली और उन सभी चीज़ों को छांटना शुरू कर दिया जिनमें अग्नि ऊर्जा या ड्रेक स्केल शामिल थे।
पहली सूची अविश्वसनीय रूप से लंबी थी क्योंकि अग्नि जादूगर एक अच्छी तरह से अध्ययन किया गया विषय था, लेकिन ड्रेक स्केल के साथ बनाए गए केवल कुछ ही मिश्रण थे। उन्होंने जानवरों के लिए जो तैयार किया था वह उनमें से एक था। दूसरा एक पादरी और अन्य उपचार वर्गों के लिए विशेष लाभ के साथ मन क्षमता को बढ़ाने के लिए डिज़ाइन किया गया था, लेकिन ड्रेक स्केल के साथ ऐसा कुछ भी नहीं बनाया गया था जिसका उद्देश्य अग्नि जादू को बढ़ाना था। वे उसकी मन क्षमता को बढ़ाने के लिए दूसरी औषधि आजमा सकते थे और यदि मात्रा का मुद्दा था तो पहली औषधि की दूसरी खुराक बना सकते थे। लेकिन जब वह किताब में कुछ भी ऐसा ढूंढ रहा था जो शायद गलत तरीके से वर्गीकृत किया गया हो, तो काल ने एक पक्षी की तस्वीर देखी जो हॉक की तरह ही दिख रही थी उसके पंख फीके पड़ने से पहले। ड्रैगन हॉक कॉमन विंडस्पीड हॉक प्रजाति का कमांडर रैंक का रिश्तेदार है। जबकि माना जाता है कि वे किसी भी ड्रैगन प्रजाति से संबंधित नहीं हैं, वे अपने विंडस्पीड रिश्तेदारों के रैंड आधारित पंजे के हमलों के बजाय अग्नि जादू के लिए योग्यता रखने के लिए जाने जाते हैं। अग्नि जादू के लिए उस योग्यता क्षेत्रीय गर्व के एक विशाल स्तर के साथ मिलकर उन्हें ड्रैगन हॉक नाम दिया है। काल ने तस्वीर को याद करते हुए कई बार ब्लर्ब पढ़ा। अब उसे यकीन हो गया था कि पाठ्यपुस्तक गलत थी। ड्रैगन हॉक और वास्तविक ड्रैगन के बीच कुछ संबंध था, या कम से कम उनके और ड्रैक्स के बीच। उसे निश्चित रूप से दोनों प्रकारों में अधिक पोषण की आवश्यकता होगी ताकि वह देख सके कि हॉक जादुई संसाधनों के उपयोग के माध्यम से विकसित हो सकता है या नहीं। वास्तविक ड्रैगन हॉक एक सामान्य विंडस्पीड हॉक के आकार का था, इसलिए वह औसत से बहुत बड़ा होगा, लेकिन अगर उसकी क्षमता कमांडर रैंक तक बढ़ जाती है तो प्रक्रिया पूरी होने के बाद हॉक को शक्ति में तेजी से वृद्धि देखनी चाहिए। यह अच्छा होगा यदि वह रात में रीता से संपर्क कर सके, लेकिन वह शाम के लिए ऑफ ड्यूटी थी और शायद वह रात भर पोषण बनाने की व्यवस्था करने के लिए उतनी उत्साहित नहीं थी जितना काल ने उससे पूछा था। वह केवल प्रतीक्षा कर सकता था और विस्तृत नोट्स बना सकता था जिसमें प्रक्रिया के दौरान हॉक कैसा दिख रहा था और थीसिस की वह वास्तव में ड्रैगन हॉक के रूप में रह सकता है जिसमें वृद्धि की संभावना बढ़ जाती है अगर उसे अधिक पोषण दिया जाता है। दोनों मिश्रणों में कई और सामग्रियां थीं, हालांकि ड्रेक स्केल उनमें से सबसे महंगी और दुर्लभ थीं। यदि वह हॉक के स्थान पर सबसे मजबूत ड्रेक से कुछ अतिरिक्त तैयार करता है तो यह उन क्रेडिट को कवर करने के लिए पर्याप्त होना चाहिए जो उसे आइटम खरीदने की ज़रूरत नहीं थी। अकादमी आमतौर पर इस तरह से बहुत अच्छी थी जब तक कि संसाधन कई अभिजात वर्ग के लिए उपयोगी थे। काल जो बता सकता था उसके अनुसार ड्रेक स्केल योद्धाओं और जादूगरों दोनों के लिए अच्छे थे और भले ही आप अधिक शक्तिशाली हों फिर भी इसका एक उल्लेखनीय प्रभाव होगा। यदि यह आपकी वर्तमान शक्ति के अनुपात में था तो प्रतीक्षा करना बेहतर हो सकता है, लेकिन काल को संसाधनों के बारे में पाठ्यपुस्तक में उस विषय पर कोई नोट नहीं मिला। रात के खाने के कुछ घंटों बाद दाना राय के लिए अतिरिक्त मिठाई और मीठे खून का एक कटोरा लेकर आए। मकड़ी ने गज़ेबो के पीछे झूला पहले ही अपग्रेड कर दिया था जब वह अपने बढ़ते शरीर के लिए जगह को अनुकूलित कर रही थी और दाना ने राहत की सांस ली क्योंकि उसने शांत जगह देखी। मुझे पता है कि यह आपके लिए थोड़ा असुविधाजनक है, हमेशा मुझे यहाँ रखना, लेकिन मैं चाहती हूँ कि आप ये जान लें कि मैं इसकी सराहना करती हूँ। उसने मुस्कुराते हुए काल को सूचित किया। उसने अपना सिर हिलाया। ये बिल्कुल भी परेशानी वाली बात नहीं है। वास्तव में मैं तुम्हें पाकर खुश हूँ। मुझे लगता है कि मेरे पास तुम्हारे लिए भी एक उपयोगी औषधि बनाने का तरीका हो सकता है। ड्रेक स्केल औषधि का एक प्रकार है जो मैना वृद्धि के लिए है। पुस्तक कहती है कि यह उपचारकों और पादरियों के लिए अधिक है, लेकिन यह अभी भी तुम्हारे लिए कुछ अच्छा होना चाहिए। मुझे लगता है कि अगर मैं इसे हॉक में पर्याप्त मात्रा में डाल सकता हूं, तो वह विंडस्पीड हॉक के कमांडर रैंक संस्करण में विकसित हो सकता है। उस घोषणा के बाद दाना ने उसे घूरने के लिए जो कुछ भी कर रही थी उसे रोक दिया। तुम कह रहे हो कि हॉक विकसित हो सकता है, जैसे कि एक पूरी नई प्रजाति बन सकता है? उसने पूछा। ठीक है, एक मौजूदा प्रजाति। ड्रैगन हॉक विंडस्पीड हॉक का एक उपसमूह है जो अग्नि जादू के लिए जाना जाता है, और जब हॉक ने औषधि पी तो वह प्रभाव फीका पड़ने से पहले एक पल के लिए बिल्कुल वैसा ही दिखाई दिया। वे कम जागृति में सीमित होने के बजाय कमांडर रैंक तक बढ़ते हैं, जिससे उनकी विकास दर को सुचारू रूप से जारी रखने में मदद मिलनी चाहिए, काल ने समझाया। उसकी मुस्कान धीरे धीरे बढ़ती गई। ये बहुत बढ़िया होगा, न केवल हॉक के लिए बल्कि दूसरों के लिए भी। उन सभी में विकास की अधिक संभावना होगी, इसलिए वे किसी को अपने स्तर पर अटकाए रखने के बजाय एक साथ काम करना जारी रख सकते हैं। लेकिन अगर औषधि मरहम लगाने वालों के लिए है तो आपको क्यों लगता है कि यह मेरे या हॉक के लिए अच्छी होगी? काल ने पन्ने पलटे जब तक कि वह सही किताब पर नहीं पहुंच गया। वह दाना के बारे में बहुत सचेत था जो उसकी पीठ के खिलाफ दबा हुआ था क्योंकि वह उसके कंधे पर पड़ने के लिए आई थी, लेकिन वह ध्यान केंद्रित करने और सामग्री को इंगित करने में कामयाब रहा। वे सभी तराजू को मजबूत करने वाले के समान हैं, इन दो पौधों को छोड़कर जिनका उपयोग नियमित मान वृद्धि औषधि में भी किया जाता है जिसे हम दोनों ने लिया है। इसलिए ये पूरी तरह से अलग मिश्रण की तुलना में एक ही चीज़ का विस्तारित संस्करण है, मुझे लगता है।
वे इसे मरहम लगाने वालों को इसलिए देते हैं क्योंकि परिष्कृत ड्रेक भागों में ड्रैगन मैजिक के निशान होते हैं और पवित्र जादू ड्रैगन मैजिक के साथ बहुत संगत है। उन्होंने प्रस्ताव दिया। ठीक है, अगर तुम्हारे पास पर्याप्त तराजू हैं। तुमने कितने पकड़े? दाना ने पूछा। पूरा ड्रेक, काल ने मुस्कराते हुए जवाब दिया। हे भगवान, तुमने बिना किसी की जानकारी के पूरा ड्रेक कैसे पकड़ लिया? उस आकार के शरीर पर हजारों उपयोगी तराजू होने चाहिए। मुझे लगता है कि समूह में हर कोई उस क्रिया का थोड़ा सा हिस्सा लेना पसंद करेगा। हम बचाव में हो सकते थे, लेकिन हम सभी लड़ाई के लिए वहां थे। दाना ने जवाब दिया। अच्छा मुद्दा, मैं सुबह सार्जेंट को संसाधन दूंगा और उसे सभी के लिए पर्याप्त बनाने के लिए कहूंगा। मैं उसे बयूरों से तुम्हारी जोड़ी के लिए भी कुछ बनाने को कहूंगा, नहीं तो वे हमें तब तक परेशान करेंगे जब तक हम हार नहीं मान लेते। वह सहमत हो गया। काल अगली सुबह हंसी और अपने नाम की आवाज़ सुनकर जागा। काल, यहाँ आओ और रे को जगाओ। एलिस बालकनी से पुकार रही थी। ब्लडबैथ स्पाइडर गहरी नींद में थी, लेकिन पास आ रहे जादूगर ने उसकी रक्षा प्रतिक्रिया को सक्रिय कर दिया था और उसने रेशम से गज़ेबो को बंद कर दिया था, जिससे वह और दाना दूसरी तरफ फंस गए, जहां शिक्षक उन्हें जगा नहीं सकता था। उसने स्पष्ट रूप से कम एक बार पहले अंदर जाने की कोशिश की थी, क्योंकि काल कटे हुए हिस्से को देख सकता था, जिसे वेब की एक गंदी बुनाई के साथ पैच किया गया था, लेकिन वह अभी भी गज़ेबो के बाहर थी। रे वास्तव में सुबह उठने वाला व्यक्ति नहीं है। काल ने हंसते हुए मकड़ी को उसके स्थान पर बुलाया, जहां वह अपने घोंसले में सिमट गई और वापस सो गई, जिससे एलिस को दाना तक पहुंचने की अनुमति मिल गई, जो हंगामे से जाग गई थी। बस मुझे 1 मिनट दो, तैयार हो जाओ और मैं अपना रास्ता काटकर बाहर निकल जाऊंगा। दाना हंसी जब उसे एहसास हुआ कि क्या हो रहा था। आपको वास्तव में इसमें मदद की ज़रूरत होगी, जब तक कि आपके पास स्लाइसिंग टाइप स्पेल न हो। ये जागृत रैंक टिकाऊ रेशम है। आप इसे जादुई उपकरण के बिना नहीं काट पाएंगे। एलिस हंसी। अध्याय 148 ब्लीड एंड प्ले। जब दाना तैयार होकर चली गई तो एलिस की बहुत सी नाराज़गी भरी बुदबुदाहट के साथ काल ने सुबह के लिए तैयार होना समाप्त किया और सार्जेंट रीटा को अपने विचार के बारे में बताया। यहाँ वह कागजात है जो मैंने कल तैयार किया था, जो परिकल्पना का समर्थन करता है, और जब भी आप हो, मैंने तराजू तैयार कर रखा है। अगर हम हॉक के लिए दोनों पोशन को डबल डोज में बनाते हैं तो मुझे लगता है कि हम उसे ड्रैगन हॉक में विकसित कर सकते हैं और कमांडर रैंक तक उसकी बुनियादी क्षमता में सुधार कर सकते हैं। इसके साथ उसकी वृद्धि राय और थोर के साथ बनी रहनी चाहिए, इसलिए हमारी टीम में असंतुलन नहीं होगा। जितना बेहतर वे एक साथ काम कर सकते हैं, उतनी ही आसानी से हम अपनी ताकत को बेहतर बनाने के लिए आवश्यक चीज़ें कर पाएंगे। काल को अपने तैयार भाषण पर बहुत गर्व था और सार्जेंट रीटा ने उसे देखकर मुस्कुरा दिया। ठीक है, मैं इसे खरीद लूंगा, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आप उन अतिरिक्त तराजू में से कुछ को टीम के बाकी सदस्यों के साथ साथ बयूरो एजेंटों के लिए दान करने के लिए तैयार हैं। जब सामग्री अकादमी से आती है तो उन्हें अपने व्यय रिपोर्ट में उनका हिसाब नहीं देना पड़ता है और इससे वे हमेशा खुश रहते हैं। रीता ने मजाक किया। बस कक्षा में चले जाओ और मैं सभी औषधियाँ बना दूंगी। अगर तुम्हें तुरंत चाहिए तो कीमिया शिक्षक ऊपर से एक टुकड़ा भी काट लेंगे। रीता ने जवाब दिया। काल ने आह भरी और ज़रूरत से कम 1 दर्जन ज़्यादा ड्रेक तराजू निकाले। यहाँ बिचौलियों का ख्याल रखना। जितनी जल्दी सभी को औषधियाँ मिल जाएंगी उतना ही अच्छा होगा। लेकिन एक एलीट होना वास्तव में इस बारे में ज़्यादा है कि तुम क्या जानते हो, न कि तुम क्या जानते हो, उसने जवाब दिया। सार्जेंट रीता ने उसकी पीठ थपथपाई। बड़े हो चुके बच्चों की दुनिया में तुम्हारा स्वागत है, बच्चे। जब तुम सही लोगों को जानते हो तो जीवन में सब कुछ आसान हो जाता है। पिछले बैच के बाद से ही कीमिया शिक्षक के मन में तुम्हारे बारे में अच्छी धारणा बन गई है, इसलिए उन्हें इस बार वॉल्यूम के बारे में शिकायत नहीं करनी चाहिए या इसे उन छात्रों पर नहीं थोपना चाहिए जो उतना अच्छा काम नहीं करेंगे। बस भविष्य में याद रखना, अगर तुम अकादमी के क्रेडिट एक्सचेंज से नहीं गुजरना चाहते तो टिप के लिए थोड़ा अतिरिक्त या कुछ और रखना सबसे अच्छा है। ज़्यादातर शिक्षक अच्छे किस्म के होते हैं, लेकिन हर कोई स्वार्थ से प्रेरित होता है। काल ने सिर हिलाया। और किस तरह का स्वार्थ तुम्हें प्रेरित करता है? बेशक, पदोन्नति। मैं एक आरोही योद्धा के रूप में अपनी सीमा तक पहुंच गया हूं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि सार्जेंट मेरे सैन्य करियर की सीमा होगी। अगर मैं इस साल अच्छा काम करता हूं तो वे मुझे वारंट अधिकारी बना देंगे। बड़ी तनख्वाह बढ़ोतरी, यहाँ अकादमी और बेस दोनों जगह बेहतर रहने की जगह और थोड़ा ज़्यादा सम्मान। रीता ने उसे ईमानदारी से बताया। समझ गया, मैं पदोन्नति के आपके अवसरों को बर्बाद नहीं करूंगा, काल ने पलक झपकाते हुए उत्तर दिया। इस दर पर वे मुझे अधिकारी के स्कूल में भेज सकते हैं और मुझे एक उचित बटरबार लेफ्टिनेंट बना सकते हैं। आप देखते हैं, एक छात्र की बहुत सी प्रगति उनके शिक्षकों के मार्गदर्शन के कारण होती है। काल ने अपरिचित कहावत पर उसे भ्रमित नज़र से देखा। ओह, लेफ्टिनेंट का प्रतीक एक सुनहरा आयत है जो मक्खन की एक छड़ी की तरह दिखता है। इसलिए बटरबार,
उसने समझाया, जिससे वह हंस पड़ा। मैंने कभी इस तरह से नहीं सोचा होगा। ठीक है, चलो चलते हैं और देखते हैं कि बच्चे अपनी पढ़ाई में कैसा कर रहे हैं। हॉक ने इस तथ्य को अनदेखा कर दिया कि उसे एक बच्चा कहा गया था और कल दोपहर के जादूगरों के साथ प्रशिक्षण लेने के बाद फिर से सुबह के जादूगरों में शामिल होने के लिए उड़ गया। थोर भी खुले में जाने वाला था जब तक उसे एहसास नहीं हुआ कि उन्हें बरसकर प्रशिक्षण क्षेत्र तक लंबी पैदल यात्रा करनी थी और वह 5 मिनट और तालाब में भीग सकता था। तुम नर्म हो रहे हो, बस सारा दिन पूल में पड़े रहते हो। काल ने मजाक किया। यह एक ईमानदार जीवन है। इसे इस तरह से देखो, मैं ताज़े ताज़े नहाया हुआ हूँ और किसी भी समय जाने के लिए तैयार हूँ। थोर ने सुझाव दिया। फिर बस्कस के साथ खेलने जाओ। मैं राय को किसी ऐसे व्यक्ति को खोजने के लिए ले जा रहा हूँ जो लेसरेट का अभ्यास कर रहा हो। इस बार थोर स्कूल के मैदान में भाग गया, प्रशिक्षण के लिए जा रहे बरसकर वर्ग के कुछ छात्रों का ध्यान आकर्षित करने के लिए बिगुल बजाता हुआ। उन्होंने चार्जिंग लाइटनिंग सेरो को हाथ हिलाया जो खुशी खुशी उन पर टूट पड़ा, लेकिन आखिरी सेकंड में उसने अपना सिर घुमा लिया ताकि वह किसी को भला न मार सके। वे हंसे और जमीन से उसके पेट पर हाथ फेरा, फिर अपने आप को वापस अपने पैरों पर खींचने के लिए उसके सींगों को पकड़ा और प्रशिक्षण के लिए आगे बढ़ गए। रीता ने उनकी हरकतों पर अपना सिर हिलाया। मैं कसम खाता हूँ, वे सभी एक ही मानसिक स्तर पर हैं। काल ने कंधे उचका दिए। वे जीवन का भरपूर आनंद ले रहे हैं। खैर, थोर तो वैसे भी है। मुझे आश्चर्य है कि क्या हम राय के लिए कोई ऐसा व्यक्ति ढूंढ पाएंगे जिसके साथ वह ठीक से प्रशिक्षण ले सके, क्योंकि लेसरेट एक दुर्लभ कौशल है। दुर्भाग्य से, जब वे प्रशिक्षण क्षेत्र में पहुंचे तो वह योद्धा जिसके साथ उन्होंने राय को कौशल सिखाने के लिए सबसे पहले काम किया था, वहां नहीं था, और वहां कोई और भी ऐसा नहीं लग रहा था जो उसी कौशल का प्रशिक्षण दे रहा हो। लेकिन वहां बहुत सारे खुले प्रशिक्षण डमी थे जो राय के लिए कुछ और व्यावहारिक अनुभव प्राप्त करने के लिए पर्याप्त थे। ऐसा नहीं है कि उसे अकेले काम करने में कोई आपत्ति थी। अगर उसके आसपास के लोगों से उन्नत कौशल सीखने का कोई मौका नहीं था तो वह पूरी सुबह अकेले काम करने में खुश थी। काल के कौशल से उसे वह समझने में मदद मिली जो उसे पहले ही सिखाया जा चुका था। तुम यहाँ भी कुछ प्रशिक्षण क्यों नहीं लेते? तुम्हें अपनी शारीरिक बनावट और अपनी सजगता को बनाए रखना होगा ताकि अगर टीम किसी दूसरे लक्ष्य से लड़ने के लिए दूर हो और तुम पर हमला हो जाए तो तुम्हें कोई नुकसान न हो। हम तुम्हें पूरी तरह से ढीला नहीं छोड़ सकते, सिर्फ इसलिए कि तुम्हारे प्रशिक्षण कौशल के लिए तुम्हें किसी हरकत की ज़रूरत नहीं है। सार्जेंट रीटा ने सुझाव दिया। ठीक है, मैं रैंड और श्वेत दोनों को जानता हूँ, इसलिए मैं एक प्रशिक्षण तलवार लूंगा और कुछ अभ्यास करूंगा। कौन जानता है, शायद मैं उन्हें और साथ ही रे और अन्य को बेहतर बना सकूं। काल ने सहमति जताई। वह समझ सकता था कि रे उस पर हंस रही थी। ऐसा कोई तरीका नहीं था कि वह उसके कौशल की प्रगति के साथ बना रहे, खासकर जब उसकी नई क्षमता उसे अनुकूलित करने में मदद कर रही थी। लेकिन वह कोशिश कर सकता था। आखिरकार वे उसे टीम के प्रदर्शन को खराब करने नहीं दे सकते थे। उसे शायद उस दिन के लिए कोई उचित शिक्षक न मिला हो, लेकिन फिर भी कुछ उम्मीद थी कि वह अपने कौशल को निखारने के लिए नई तकनीकें सीख सकती थी। एक डिल्यूट ब्लीड पर काम कर रहा था जो एक पूरक कौशल था जो दूसरे हमले के ऊपर देर हो गया था। लेसरेट को इसकी ज़रूरत नहीं थी क्योंकि यह पहले से ही रक्तस्राव प्रभाव पैदा कर रहा था, लेकिन राय के उसके पास काम करने के कारण काल को कुछ उम्मीद थी कि वह अपने हमलों को बेहतर बनाने के बारे में एक या दो टिप्स सीख सकती है। ये बताना मुश्किल था कि यह वास्तव में काम कर रहा था या नहीं, क्योंकि राय को पहले से ही लेसरेट पर अच्छी पकड़ थी अपने पिछले शिक्षक की बदौलत, लेकिन सुबह होते होते उसकी तकनीक में सुधार हो रहा था और डमी कौशल के रक्तस्राव के साइड इफेक्ट के साथ साथ बेस डैमेज में उल्लेखनीय सुधार दिखा रही थी। हमलों की हर झड़ी पिछले हमले की तुलना में थोड़ी ज्यादा रक्तस्राव क्षति छोड़ती थी और जैसे जैसे घंटे बीतते गए राय का अपने हमले के कौशल में आत्मविश्वास आसमान छूता गया। इसलिए जब तक वह दोपहर के भोजन के लिए अपने स्थान पर वापस जाती, काल निश्चित रूप से कह सकता था कि लेसरेट कौशल में ठीक से महारत हासिल कर ली गई थी। काल सुबह सुबह श्वेत का उपयोग करने के कारण पसीने से तरबतर था, कौशल क्षति को आरोही के लिए सीमा रेखा की ओर ले जाने की कोशिश कर रहा था, जो उसके विकास के लिए अगला वास्तविक मील का पत्थर होगा, लेकिन उसे अभी भी एक लंबा रास्ता तय करना था। जानवर उससे कहीं ज्यादा करीब थे, लेकिन अपने प्रशिक्षण में कमी के बावजूद काल बता सकता था कि उसके शरीर ने अभी भी महत्वपूर्ण प्रगति की है। उन्हें ये जानने के लिए दूर देखने की जरूरत नहीं थी कि हॉक ने अपनी सुबह का आनंद लिया है। जादूगरों ने प्रशिक्षण मैदान छोड़ने से पहले ही कैफेटेरिया की ओर बढ़ना शुरू कर दिया था और वे सभी पक्षी को कोस रहे थे क्योंकि उसने अपने रैंडिंग क्लॉ हमलों के अलावा आग के गोले से उन्हें यातना देना सीख लिया था। थोर को ढूंढना भी उतना ही आसान था, लेकिन ऐसा इसलिए था क्योंकि बरसिकर प्रशिक्षण क्षेत्र बाहर था और आप बिगुल बजाने की आवाज़ सुन सकते थे क्योंकि थोर अपने सहपाठियों के साथ प्रतिस्पर्धा कर रहा था कि कौन अपने भूकंप कौशल से सबसे बड़ा रेत का गुबार बना सकता है। यह मूर्खतापूर्ण लग रहा था, लेकिन शॉकवेव पर ध्यान केंद्रित करने के लिए बहुत कौशल और अभ्यास की आवश्यकता थी।
रेत का एक बड़ा गुबार फेंकना उतना आसान नहीं था जितना लगता था। आपको शॉकवेव को ठीक से केंद्रित करना था ताकि वे एक ही स्थान पर केंद्रित हो सकें। ये किसी एक व्यक्ति को भूकंप से निशाना बनाकर उसे जमीन पर गिराने का उचित तरीका था, बजाय इसके कि पूरे क्षेत्र को हिलाकर रख दिया जाए। और जो लोग ऐसा कर सकते थे उन्हें अपने कौशल पर बहुत गर्व था। ठीक है सब लोग, दोपहर के भोजन का समय हो गया है। हम दोपहर में प्रशिक्षण पर वापस आएंगे। काल ने मानसिक लिंक का उपयोग करते हुए पुकारा ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि जानवरों ने उसे सुना है। ठीक है, हम सभी वैसे भी भूखे हैं। थोर सहमत हो गया, लेकिन तब तक नहीं गया जब तक उसे अपने सभी सहपाठियों को व्यक्तिगत रूप से अलविदा कहने का मौका नहीं मिला। दूसरी ओर हॉक ने केवल एक बार छात्रों का चक्कर लगाया, फिर काल के पास उड़ गया और उसके स्थान पर गायब हो गया ताकि वह तय कर सके कि उसने जो मांस के ढेर जमा किए थे उनमें से उसे क्या चाहिए। ये तथ्य कि उस स्थान पर कुछ भी खराब नहीं हुआ एक आशीर्वाद था। हॉक के पास कच्चे और पके हुए दोनों तरह के 1 दर्जन से ज्यादा मांस उत्पाद थे ताकि वह अपने मूड के हिसाब से अपनी पसंद का मांस चुन सके। कुछ को पौष्टिक विकास विकल्पों के तौर पर जल्द ही त्याग दिया जा सकता है जब तक कि काल उन्हें अपने लिए न चाहे, जैसे कि कैफेटेरिया से भुना हुआ चिकन, लेकिन वे सभी मांस ही थे। अध्याय 149 अच्छा लग रहा है। दोपहर के भोजन के बाद प्रशिक्षण पहले जैसा ही था, लेकिन अलग अलग भागीदारों के साथ, क्योंकि सुबह की व्यावहारिक कक्षाओं के छात्रों को दोपहर में सिद्धांत और बुनियादी शिक्षा दी जाती थी। कुछ अभिजात वर्ग अपने कौशल से परे शिक्षा पर बहुत अधिक ध्यान केंद्रित नहीं करते थे, लेकिन जो लोग पेशेवर नौकरी करने जा रहे थे उनके लिए उचित उन्नत शिक्षा उनके अकादमी अनुभव का एक महत्वपूर्ण हिस्सा थी। काल ने वास्तव में इसके बारे में नहीं सोचा था, और जब वह बहुत अध्ययन कर रहा था तो ये सब पौधों, जानवरों और अन्य प्रासंगिक विषयों पर था। उसकी शिक्षा में कोई भौतिकी, उन्नत साहित्य, सामाजिक अध्ययन या अन्य मुख्य विषय नहीं थे। गोल्डन ड्रैगन राष्ट्र के लिए यह पूरी तरह से असामान्य नहीं था। यदि आप किसी व्यापार या पारिवारिक उद्योग में प्रवेश कर रहे थे तो आप आमतौर पर उसी उम्र में ऐसा करते थे जिसमें केवल सबसे प्रतिभाशाली लोग ही स्कूल खत्म करके विश्वविद्यालय की शिक्षा के लिए जाते थे। लेकिन रात के खाने पर अपने नए अमृत परियोजनाओं में अनुपात को सही करने के लिए आवश्यक गणनाओं के बारे में कीमियागरों की शिकायतों ने काल को याद दिलाया कि उसके प्रशिक्षण के तरीके में सब कुछ ठीक था। हालांकि उसका शरीर थका हुआ था, लेकिन कम से कम उसके दिमाग को एक निश्चित तापमान पर वाष्पीकरण की अलग अलग दरों के कारण सापेक्ष मात्रा में होने वाले बदलाव को समझने की कोशिश करने से कोई तकलीफ नहीं हुई। हालांकि योद्धा अक्सर जादूगरों को एलीट अकादमी के बेवकूफ़ कहकर उनका मजाक उड़ाते थे, लेकिन असली बेवकूफ़ कीमिया और जादुई वस्तुशिल्प पाठ्यक्रमों में थे। काल को देखो, उसे गणित का इस्तेमाल करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। बस हॉक को खिलाओ, शेरों को थपथपाओ। कीमियागरों में से एक शिकायत कर रहा था। काल हंसा। अरे, मुझे गणित की ज़रूरत है। मैं इसका इस्तेमाल ये गणना करने के लिए करता हूँ कि दूरी से हमला करने पर चलती हुई वस्तु कहाँ लगेगी। जादूगरों ने इस बात की याद दिलाते हुए जोर से हंसा, क्योंकि गणित का वह विशेष हिस्सा आज उनके अस्तित्व का अभिशाप बन गया था, क्योंकि हॉक ने अपने लगातार बेहतर होते कौशल से उन्हें परेशान किया था। अगर यह निर्णायक सबूत नहीं था कि गणित बुरा है, तो उन्हें नहीं पता था कि क्या बुरा है। जब काल अपने छात्रावास के कमरे में वापस आया तो उसने दरवाजे पर एक नोट देखा जिसमें उसे बताया गया था कि उसे बाकी मिशन टीम के साथ अगली सुबह कीमिया प्रोफेसर के साथ बैठक के लिए बुलाया जा रहा है। इसमें अगले दिन सभी कक्षाओं के लिए अनुपस्थिति का नोट और सुबह 9 बजे ठीक से उपस्थित होने का अनुस्मारक शामिल था। ये टीम के बाकी सदस्यों के लिए संभवतः भ्रमित करने वाला और चिंताजनक था, लेकिन काल इस बात से अधिक हैरान था कि उन्होंने एक ही दिन में सभी औषधियां बनाने में कामयाबी हासिल कर ली थी, जबकि अकादमी के आसपास इतना कुछ चल रहा था। इसलिए जब काल अगली सुबह निर्धारित बैठक स्थल पर पहुंचा तो वह अकेला व्यक्ति था जो पूरी तरह से भ्रमित नहीं था, क्योंकि दाना अभी तक वहां नहीं थी, शायद अपना सुबह का ध्यान सत्र समाप्त कर रही थी। सार्जेंट रीटा ने समूह को संबोधित किया। उनके दोनों ओर डैनियल और एलिस थे। सभी को सुप्रभात। मुझे यकीन है कि आप अपनी वर्तमान कंपनी से अनुमान लगा सकते हैं कि सुबह के सम्मान के लिए क्या मानदंड थे। हमारे पास अभी भी एक और छात्र है, और एक बार दाना यहाँ आ जाए तो हम आधिकारिक घोषणा करेंगे। आह, वह वहाँ है। दाना, कृपया बैठो और हम शुरू करेंगे। जब आप एक साथ अपने मिशन पर थे तब काल कुछ ड्रेक स्केल इकट्ठा करने में कामयाब रहा, और हालांकि उसने उन्हें कैसे प्राप्त किया ये गोपनीय है और इस बारे में बात नहीं की जानी चाहिए, उसने उनमें से कई को सभी के लिए औषधि बनाने के लिए दान कर दिया। योद्धाओं के लिए हमारे पास स्थायित्व का एक ड्रेक स्केल औषधि है जो आपके शरीर की संरचना और क्षति के प्रति प्रतिरोध को बढ़ाएगा। जादूगरों के लिए हमारे पास अंतर्दृष्टि का एक ड्रेक स्केल औषधि है जो आपके मन को बढ़ाने में आपकी मदद करेगा। ये औषधियाँ बहुत कीमती हैं और कीमिया प्रोफेसर को व्यक्तिगत रूप से बनाने के लिए काफ़ी मोटी रिश्वत की आवश्यकता थी, क्योंकि नियमित औषधि निर्माताओं को इस तरह के दुर्लभ मिश्रण में प्रशिक्षित नहीं किया जाता है।
वे किसी भी तरह से कमजोर नहीं हैं और केवल उपयोग करने के बावजूद उन्हें शीर्ष कमांडर रैंक औषधि माना जा सकता है। उच्च जागृत रैंक सामग्री। ये सभी छात्रों के लिए यह समझने के लिए पर्याप्त से अधिक था कि यह कितना अच्छा संसाधन होने जा रहा था। वे सभी ड्रैक्स के खिलाफ लड़े थे, लेकिन उनमें से किसी ने भी लूट के रूप में तराजू का दावा करने के बारे में नहीं सोचा था। उनके लिए शुक्र है काल ने ऐसा किया था और अब वे सभी को उसकी निष्पक्षता के पुरस्कारों को प्राप्त करने का मौका मिला। ब्यूरो ऑफ एलीट डेवलपमेंट की टीमों ने सभी छात्रों को बंद शीशियां दी, जिन्होंने उन्हें शिशुओं और जीवित हथगोले के लिए आरक्षित श्रद्धा के बीच कहीं रखा। रीता मुस्कुराई जब उनमें से आखिरी को राय को दिया गया, जो सभी छात्रों के पीछे कमरे के कोने में छिपा हुआ था। सब लोग पी लो। मुझे बताया गया है कि इसका स्वाद थोड़ा भयानक है, लेकिन आप गलती से इसे वापस थूकना नहीं चाहेंगे, रीता ने उन्हें बताया। काल ने एक ही शॉट में पोषण पी लिया, ये देखते हुए कि इसका स्वाद जले हुए मांस और खून जैसा था। वह झूठ नहीं बोल रही थी कि यह एक भयानक संयोजन है, लेकिन वह पोषण के साथ अपने शरीर में प्रवाहित होने वाली शक्ति को महसूस कर सकता था। लेकिन रीता ने उसके साथ ऐसा नहीं किया, और जब अन्य लोग अपनी खुराक से ठीक हो रहे थे तो उसने उसे दूसरी शीशी दी, जिसकी गंध कैंप फायर और सुबह की सांस की तरह थी। ये बेहतर विकल्प नहीं था, लेकिन इसने पोषण को दूसरे प्रकार के रूप में चिन्हित किया। उसने उसे भी पी लिया और फिर देखा कि अन्य लोग अपने पुरस्कारों में संग्रहित ऊर्जा को अवशोषित करना शुरू कर देते हैं। पहली चीज जो उसने देखी वह ये थी कि उन सभी ने इस अवसर के लिए अपने गले में अपने भाग्यशाली ड्रैगन स्केल आकर्षण पहने हुए थे, और संभवतः हर समय बस मामले के लिए। दूसरी बात जो उसने देखी वह थी योद्धाओं का आकार बढ़ना। 13 और 14 साल के बच्चों का समूह होने के कारण उनके जन्मदिन के आधार पर वे विशेष रूप से परिपक्व पुरुष नमूनों के रूप में नहीं आए थे, लेकिन अधिकांश योद्धा अब छोटी लेकिन पूरी दाढ़ी रखते थे, जबकि समूह में अकेली महिला योद्धा कुछ दिनों पहले की तुलना में एथलेटिक तरीके से अधिक परिपक्व और सुडौल दिख रही थी। लेकिन प्रमुख परिवर्तन योद्धाओं तक ही सीमित नहीं थे। हालांकि जादूगर समूह में योद्धाओं की तरह मांसपेशियां नहीं थीं, लेकिन वे बदल गए थे। उनकी शक्लें थोड़ी अधिक उम्रहीन लग रही थीं, शुरुआती किशोरावस्था के रूप में कम परिभाषित और हमेशा युवा रहने की छाप। विशेष रूप से एक ने ड्रेक की तरह स्लॉटेड आंखें प्राप्त की थीं, और काल ने सोचा कि एक मौका था कि उसने या तो एक नया मंत्र प्राप्त किया या दृष्टि को बढ़ाया। काल को इस बात में ज्यादा दिलचस्पी थी कि उसके साथी कैसे कर रहे थे, लेकिन हॉक का ध्यान उन सभी लोगों की अजीब हरकतों से भटक गया था, और उसने अभी तक अपनी दवा नहीं ली थी, जबकि रे कमरे के कोने में छिपी हुई खाली शीशी को देखकर घिनौना चेहरा बना रही थी। थोर के शल्क चमक रहे थे, और गहरे हरे रंग के पन्ना में सुनहरे रंग की चमक और भी बढ़ गई थी। अगर वह उन्हें छूता तो काल जानता कि वे दिखने में जितने चिकने थे उतने नहीं होंगे। वे ड्रेक के शल्क जैसे होंगे, जिनकी सतह महीन ग्रिट सैंडपापर की तरह होगी, लेकिन दूर से देखने पर वे रत्नों की तरह चमकते होंगे। फिर हॉक को याद आया कि उसे लोगों को देखने के अलावा कुछ और भी करना था, और उसने अपनी औषधि की बड़ी हुई खुराक पी ली। इसका असर पहले जैसा ही होने लगा, उसके पंख धब्बेदार भूरे रंग से गहरे लाल और सुनहरे रंग में बदलने लगे। लेकिन इस बार उसके पंजे पारदर्शी गोमेद में बदल गए और उसकी चोंच गहरे कांस्य रंग की हो गई, जबकि उसकी आंखें भी उसी रंग की भूरी हो गईं। लेकिन उसके पंख वापस नहीं बदल रहे थे, वे गहरे भूरे रंग के हो रहे थे, आंशिक रूप से सूखे खून के गहरे भूरे रंग की ओर, हल्के सुनहरे रंग के साथ, जो दक्षिण में स्टेपीज की लंबी सूखी घास के साथ अच्छी तरह से मिश्रित होंगे। उसका आकार अपरिवर्तित रहा, लेकिन काल उससे आने वाली शक्ति को महसूस कर सकता था, क्योंकि विंड स्पीड हॉक बदल गया था और अपने नए रूप में आ गया था। उसे शायद अब ड्रैगन हॉक कहा जाएगा, लेकिन काल को लगा कि वह बिल्कुल वैसा नहीं था जैसा वह था। उसके पंखों का रंग इतना चमकीला नहीं था, जबकि उसकी चोंच और पंजे एक आरोही रैंक विंड स्पीड हॉक के रंग के थे। अच्छा लग रहा है देवियों और सज्जनों, काल ने अपने सहयोगियों को बधाई दी। कमरे में मौजूद अधिकांश लोगों ने सोचा कि उसका मतलब सामान्य रूप से सभी से था, जिसे राय ने मज़ेदार पाया। वह उस भयानक औषधि को फिर से आजमाने से खुश नहीं थी, लेकिन छात्रों में आए बदलाव इतने दिलचस्प थे कि उसने अभी तक अपनी नाराजगी व्यक्त नहीं की। अध्याय 150 दर्पण में छात्रों ने एक दूसरे में आए बदलावों को देखा। इसमें कोई संदेह नहीं था, उनमें से अधिकांश ने सामान्य रैंक को पीछे छोड़ दिया था और वे अब पूरी तरह से जागृत रैंक में थे। योद्धाओं के लिए यह आसान था, जैसा कि वे अपने शरीर से बता सकते थे, लेकिन जादूगरों को जो शक्ति महसूस हो रही थी वह कम नहीं हो रही थी, और दाना द्वारा उसमें आए बदलावों को देखने के लिए एक अवरोध को बुलाने के बाद अन्य लोगों ने भी मंत्र सक्रिय करना शुरू कर दिया, जिससे उन्हें अपनी शक्तियों में आए बदलावों का अनौपचारिक रूप से परीक्षण करने का मौका मिला। हम सभी इसके लिए कीमिया मास्टर के आभारी हैं। वे औषधियाँ अविश्वसनीय थीं, हम में से कुछ के लिए तो दूसरों से भी ज्यादा। योद्धाओं में से एक ने काल को घूरते हुए घोषणा की। मुझे खुशी है कि तुम्हें वे पसंद आई, उसने सहमति जताते हुए कहा, खुद पर ध्यान दिए जाने के बारे में थोड़ा आत्मचेतना महसूस करते हुए। ओह, वह इसलिए नहीं घूर रहा है क्योंकि तुमने तराजू दिए हैं। तुम्हें खुद को दर्पण में देखना चाहिए।
रीटा हंसी। काल के पास कोई आईना नहीं था और कक्षा की दीवारों पर भी कोई आईना नहीं था। सौभाग्य से कमरे में मौजूद लगभग आधे लोगों के पास एक कॉम्पैक्ट था, ताकि दिन के दौरान मेकअप में सुधार की ज़रूरत पड़ने पर वे इसका इस्तेमाल कर सकें। दाना ने उसे अपने बैग से एक कॉम्पैक्ट दिया और काल ने खुद को ध्यान से देखा। उसके जाने पहचाने चेहरे पर आकर्षक पन्ना जैसी आंखें थीं और उसके बाल सामान्य रूप से सुस्त और काले रंग के बालों से हटकर आकर्षक सुनहरे बालों में बदल गए थे। उसे फिर से बाल कटवाने की ज़रूरत थी क्योंकि उसके बाल हल्के लहरों में लटक रहे थे, लेकिन ये लुक टीम की लड़कियों के बीच लोकप्रिय लग रहा था। टीम के दूसरे योद्धाओं से अलग उसने किसी तरह की दाढ़ी नहीं बढ़ाई थी। वास्तव में उसके सिर पर कोई दाढ़ी भी नहीं थी और उसने आज सुबह दाढ़ी बनाने की भी जहमत नहीं उठाई थी। ये थोड़ा अजीब था, लेकिन उसे हमेशा साफ सुथरा लुक पसंद था और अगर इस बदलाव ने उसके चेहरे के बाल हटा दिए होते तो उसे बहुत दुख नहीं होता। तुम्हारी आंखें मेरे तराजू के रंग की हैं, थोर ने टिप्पणी की, और उसके बाल मेरे पंखों में लगे सोने के रंग के हैं। हॉक ने सहमति जताई। तुमने मुझे फिर से खराब स्वाद वाली चीज़ पिलाई, राय ने शिकायत की। आखिरकार अपनी शिकायतों को रोक नहीं पाए। माफ़ करना राय, हमें उम्मीद थी कि इसका स्वाद भले ही भयानक हो, फिर भी ये तुम्हारे लिए कुछ फ़ायदेमंद हो सकता है। हॉक डेस्क पर बैठा था जबकि रीटा उसके पंखों में आए बदलावों की जांच कर रही थी, साथ ही उसके पंजों और चोंच में आए बदलावों के बारे में नोट्स बना रही थी, जो विंडस्पीड हॉक के बारे में ज्ञात डेटा के ज़्यादा अनुरूप थे। प्रशासकों के बीच इस बात पर गहन चर्चा होने वाली थी कि क्या वह एक नई प्रजाति है। काल निश्चित था, लेकिन अतिरिक्त कौशल और अब इस बड़े बदलाव के साथ इसमें कोई संदेह नहीं था कि संसाधनों और काल की क्षमताओं के संयोजन ने हॉक को अपनी नस्लीय सीमाओं को पूरी तरह से पार करने की अनुमति दी थी। या शायद वे इसे तब तक इस तरह से नहीं देखेंगे जब तक कि वह कमांडर रैंक तक नहीं पहुंच जाता और वास्तव में इतिहास का सबसे मजबूत विंडस्पीड हॉक नहीं बन जाता, लेकिन अब उसे वहां पहुंचने के लिए काफ़ी मेहनत करनी चाहिए। एलिस ने सभी का ध्यान आकर्षित करने के लिए अपनी अंगुलियों को डेस्क पर पटका। ठीक है, आप सभी कक्षा में जा सकते हैं और अपने नए और बेहतर कौशल का परीक्षण कर सकते हैं। याद रखें, आप किसी को भी ड्रेक स्केल की उत्पत्ति के बारे में नहीं बता सकते हैं, लेकिन आप उन्हें बता सकते हैं कि आपकी टीम द्वारा एकत्र किए गए संसाधन को आज आप सभी के लिए एक औषधि में बदल दिया गया था। छात्रों ने जयकारे लगाए और कई ने काल, थोर या किसी एक शिक्षक को उत्सव मनाने के लिए गले लगाया और फिर कक्षा में भाग गए, केवल काल और दाना को छोड़कर, 4 ब्यूरो एजेंट और सार्जेंट रीटा के साथ। मुझे संदेह है कि आप दोनों को इस औषधि से सबसे अधिक लाभ मिला होगा। ये स्पष्ट है कि काल को क्यों मिला होगा, खासकर उसकी उपस्थिति में। लेकिन दाना, मुझे लगता है कि आपको भी कुछ खास मिला है। जिल, उसकी जादूगर शिक्षक ने टिप्पणी की। दाना मुस्कुराए और उसने चच से प्राप्त पवित्र हथियार निकाला। यह अब ऊर्जा से चमक रहा था और केवल निष्क्रिय नहीं था। इस औषधि ने मेरी मदद की, बेशक, लेकिन इसने मुझे अपने कास्टिंग फोकस के साथ पूरी तरह से तालमेल बिठाने की भी अनुमति दी। इसका उद्देश्य मेरे द्वारा डाले जाने वाले हर मंत्र में थोड़ा पवित्र जादू जोड़ना है, और चून की पवित्र जादू विश्व ड्रैगन से है, कम से कम आंशिक रूप से, ड्रेक स्केल औषधि ने मुझे इसके साथ अधिक संगत बना दिया है। अब मुझे इसका उपयोग करने के लिए ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता नहीं है। यह स्वाभाविक रूप से मेरे लिए मंत्रों को प्रसारित करेगा और यह मेरे साथ उसी तरह से जुड़ा हुआ है जैसे परीक्षण के समय दूसरों को प्राप्त अवशेष हथियार थे। उसने समझाया, फिर सुनहरे राजदंड को गायब कर दिया, फिर उसके हाथों में फिर से प्रकट किया। एलिस मुस्कुराई। अब ये प्रभावशाली है। काल को अपने उपहार के रूप में एक ब्रेसलेट मिला है जिसे वह हर समय पहन सकता है, लेकिन अकादमी से बाहर होने के बाद उसे हर जगह अपने साथ ले जाना असुविधाजनक हो जाता, जिसके बारे में बात करते हुए आप दोनों बहुत जल्द फिर से बाहर निकलेंगे। हम देखना चाहते हैं कि काल की टीम कैसा प्रदर्शन कर रही है, क्योंकि इस बात की संभावना है कि वे कम से कम आक्रमण शक्ति में आरोही रैंक तक पहुंच गए हैं। मुझे पता है कि थोर आक्रमण में थोड़ा पीछे है, लेकिन उसके तराजू में बहुत अधिक स्थायित्व आ गया है, इसलिए हमें उसके शरीर के स्तर के लिए उसका परीक्षण करना होगा, अगर यह अनुमेय है। अगर वह चाहे तो वह पूरे दिन मेरे तराजू की प्रशंसा कर सकती है। थोर ने सोचा, मुझे लगता है कि इसका मतलब है उन्हें नष्ट करने की कोशिश करना, या आप पर हमला करके ये देखना कि आप वास्तव में कितने टिकाऊ हैं। काल ने उसे याद दिलाया। ओह ठीक है, मुझे लगता है कि इसकी अनुमति दी जा सकती है। मैं भी जानना चाहूँगा कि मैं कितना मजबूत हूँ। मैं काफ़ी मजबूत महसूस करता हूँ, थोर ने हिचकिचाते हुए जवाब दिया। काल ने टीम की ओर सिर हिलाया। मुझे लगता है कि हम कुछ व्यवस्था कर सकते हैं। अन्य 2 टिकाऊ किस्म के नहीं हैं, लेकिन उनकी हमला करने की शक्ति काफ़ी अच्छी तरह से पहचानी जाती है। लेकिन थोर के लिए वास्तविक खतरे में पड़ने से पहले ये जानना सबसे अच्छा होगा कि उसकी सीमाएं क्या होने वाली हैं। सार्जेंट रीटा ने भौहें से कुढ़ी, फिर सहमति में सिर हिलाया। ये किया जाना ज़रूरी था, भले ही वह नहीं चाहती थी कि कोई थोर पर हमला करे। ठीक है, हम आज सुबह कक्षा में जाने से पहले इसका ध्यान रखेंगे।
मुझे यकीन है कि हॉक जादूगरों के हमलों के खिलाफ अपनी नई शक्तियों का परीक्षण करने के लिए उत्सुक है, उसने सुझाव दिया। अब वह उसकी भाषा बोल रही थी। हॉक को ऐसी बहुत सी चीज़ें नहीं सूझ रही थीं जो वह करना चाहता था।